भूलों पर फिर भूलें करना। भूल नहीं होशियारी है, रोज किसी पर दिल आ जाना इश्क नहीं बीमारी है। अच्छा, प्यार तो हमारे लिए जो प्यार है ऊपरी सतह पे है, लड़की के लिए जो प्यार है वो गहराई है। इश्क एक ही है, उनको भी पहला याद होगा और मुझे भी पहला याद होगा, मगर जो हमारे पास से जा चुका है ना उसको हम याद नहीं होंगे। बहुत गंदे डाइवोर्स सीन चल रहे हैं कि भाई शादी ही इसलिए की जा रही है कि डाइवोर्स होगा, अच्छी खासी एलिमनी मिलेगी। मेरी माँ ने मुझे जो बाप का प्यार दिया है वो मैं मेरे बाप के रहते हुए नहीं देख पाई थी। कातिल को अपनी फोटो खुद ही दिखा के बोला, कातिल को अपनी फोटो खुद ही दिखा के बोला, पैसा बता तू पैसा बस इसको मारना है। अरे भाई क्या डेप्थ। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा जाविया है। ये बड़े अजीब लोग हैं, इन पर तो बड़ा रहम आता है। मिट्टी में कांटे बोकर ये गुलाब मांगते हैं, और गुनहगार तो आपकी नजरें हैं जनाब, वरना ये फूल से चेहरे कहाँ नकाब मांगते हैं। मैं किसी की बहन को कह रहा हूँ कि मेरे साथ आप रहो, अपनी बहन के लिए मैं ये सोच सकता हूँ। जब अगर आपका मुंह बास मार रहा है, नाक इतने पास है, पूरे कमरे को आपके मुंह से बदबू आ रही है, बट आपकी नाक उसको नहीं पहचान पाएगी। क्या बात, प्यार मुझसे था भी कभी या नहीं, कैसे उसने कहा कि जा नहीं था। वाह, उसने हमें शेरों की तरह यूज करने के लिए जो भी हम दिए हम चूहे की तरह कर रहे हैं। हेलो बाबा, वेलकम टू बाबा कास्ट। बाबा, जो शायरी की महफिल के हमने कुछ एपिसोड निकाले थे, उसी में आज एक और नगीना ऐड होने वाला है। और आज सिर्फ शायरी की महफिल नहीं, ये इश्क की महफिल होगी, क्योंकि यहाँ पे जितने मेरे साथ शायर बैठे हैं जो आप इस फ्रेम में देख पा रहे हैं, वो सब इश्क में पीएचडी किए हुए हैं। जो मेरे लेफ्ट साइड में है, यहाँ पे सबसे पहले है हरित तोमर भाई हमारे। तो हरित तोमर भाई के बारे में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि सबसे कम उम्र में खंड काव्य लिखने वाले शख्स हैं। ठीक है ना बाबा? बिल्कुल ठीक। और इन्होंने जो खंड काव्य लिखा है वो है सूर्यपुत्र कर्ण। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है बाबा कास्ट में बाबा। धन्यवाद आपका। और जो जस्ट इनके बगल में है, ये है अपने वरुण आनंद भाई, जिनका मैं बहुत सालों से फ़ैन हूँ। इनके आधे से ज़्यादा शेर और इनकी गज़ल कविताएं मुझे याद है मुँह ज़बानी। एंड मेरे यहाँ बहुत बड़ा सौभाग्य है कि मेरे साथ बैठे हुए, सामने बैठे हुए वरुण भाई, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आपके पॉडकास्ट में आकर बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू सो मच बाबा। और जच रहे हो आप फुल ऑन ब्लैक में। बहुत शुक्रिया। और अब बाबा आते हैं हमारे राइट हैंड साइड में। तो सबसे पहले जो इकलौती महिला हमारे साथ बैठी हुई है प्यारी सी, ये है, हाँ नमस्ते, ये है जानवी सहगल जी। तो जानवी सहगल जी स्लैम पोइट्री और शायरी दोनों करती हैं। और इन्होंने जितना मुझे बताया कि स्लैम पोइट्री वो होती है जिसमें भाव पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, मतलब और टेक्निकलिटीज पे उतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया है। बट शायरी अगर हम उसको लें, जैसे पहले मुझे समझ में नहीं आता था जो शायरी की टेक्निकलिटीज़ हैं, देन मैंने उसको सीखा। मतलब अभी तो कुछ भी नहीं सीखा है, 0.1% ही है। बट वो जो आप टेक्निकल पार्ट सीखोगे ना, एंड आप जब उस बाउंड्री के अंदर आके काम करोगे तो भी मज़ा आएगा। तो मैं उन दोनों की बाउंड्रीज, मतलब उन दोनों के बीच में कहीं लाए करती हूँ। परफेक्ट बाबा। तो मतलब इंसान शुरू स्लैम पोइट्री से करता है फिर शायर बनता है? नहीं, ज़रूरी नहीं है। वो शुरू भी शायरी से कर सकता है। अगर आपको बचपन से ही वैसा नॉलेज मिल जाए तो ऑफ कोर्स यू विल वॉक ऑन दैट पाथ। तो मुझे बचपन से यही समझ में आया कि आप फ्रीली भी लिख सकते हो। तो मेरे को जैसा अच्छा लगता था मैं फ्रीली लिखती थी। और आगे जाके मुझे पता चला कि ओ राइटिंग में टेक्निकलिटीज़ भी होती हैं जो सीखना ज़रूरी है एक समय के बाद। तो फिर मैंने वो भी सीखा और चालू ही है जर्नी। परफेक्ट बाबा, परफेक्ट। बहुत मज़ा आएगा जानवी आपके Yes. साथ। और फिर उनके बगल में जो बैठे हैं हमारे बहुत ही प्यारे शख्स, एकदम मैन इन ब्लैक, अगेन मैन इन ब्लैक, और जो अपना फ़ोन नहीं छोड़ पाते हैं किसी भी हालत में, वो है हमारे कुणाल वर्मा भाई। कुणाल भाई, आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे पॉडकास्ट में। थैंक यू, आपने बुलाया दोबारा, मज़ा आएगा इस बार भी। 100% आएगा बाबा। और जैसे मैंने बोला कि ये इश्क की महफिल है ना, तो मैं इश्क के बारे में ही पहले सवाल से आप सबकी एक एक करके मैं राय जानना चाहूँगा। तो पहली चीज़ जो मुझे आप लोगों से जाननी है वो ये है कि यार, इश्क एक बार होता है या बार बार होता है? देखिए, मेरे हिसाब से कोई एक्सपायरी तो है नहीं इसकी। हम्म, आपके कुछ एक्सपीरियंस ख़राब होने की वजह से ऐसा तो है नहीं कि आपके अंदर से वो सब कुछ ही ख़त्म हो, वो भाव ख़त्म हो जाए। तो अगर आपको दोबारा कोई एक ऐसी जगह मिलती है जहाँ पर आपको यू फील लाइक होम, तो शायद आपको प्यार दोबारा हो भी सकता है। इंटरेस्टिंग। यस। जानवी, क्या कहोगे आप? एग्री कर रहे हो? बिल्कुल मैं एग्री कर रही हूँ, लेकिन इसमें मैं एक चीज़ और बोलना चाहूँगी। जैसे ये उन्होंने सही बोला कि इश्क बार बार हो सकता है, या जो होमली वाला कॉन्सेप्ट है कि व्हेन अ पर्सन फील्स लाइक होम, तो वो चीज़ महसूस होती है। लेकिन हर धोखे के बाद ना हम लोग थोड़े से ज़्यादा समझदार होते जाते हैं। जैसे जब
छोटे हम लोग प्यार में पागल होते हैं, जब स्कूल क्रशेस होते हैं, वो सारी चीज़ें हम्म। होती हैं, तो वहाँ हमें खुद का ख्याल नहीं रहता, क्योंकि हम्म। लगता ही नहीं है ना कि कोई हमारे साथ बुरा कर सकता है। भाई हम तो उसको इतना प्यार कर रहे हैं, वो हमसे दूर क्यों होगा, वो हमारे साथ बुरा क्यों करेगा। बट देन आपको लाइफ रियलिटी चेक हिट करती है, और जब वो हिट होता है तब पता हाँ। चलता है कि खुद को भी थोड़ी सी इंपॉर्टेंस देना ज़रूरी है। तो आप उस इम्पोर्टेंस के साथ साथ फिर सामने वाले को प्यार करते हो। तो मैं इस चीज़ को ना मिलावट नहीं बोलूँगी, ये इश्क में किसी तरह की मिलावट नहीं है। क्या बात। अब इश्क आपका, अगर वो एक तरफा इश्क वो है कि आप उससे प्यार कर रहे हो, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप इस एंगल पे दो तरफा प्यार कर रहे हो, कि आप खुद को भी कर रहे हो और सामने हम्म। वाले को भी कर रहे हो। वेरी गुड। खूबसूरत, बहुत अच्छा। नाइस, लवली। थैंक यू। वो इसके साथ ये भी आता है ना, जैसे मूवीज तो हमें बताती हैं, जैसे शाहरुख खान का एक डायलॉग नहीं है कि यार हम जीते एक बार है, मरते एक बार है, इश्क भी एक ही बार होता है। राइट। एंड वो और रियलिटी में बड़ा फर्क आ जाता है। बिल्कुल। शायर से बेटर कौन हो सकता है बताने के लिए। तो हरित भाई भाई बिल्कुल, क्या जैसे कहते हो कि आप? कुणाल भाई ने बताया, जानवी ने बताया, तो मैं वहीं से शुरू करना चाहूंगा कि जैसे प्यार जो होता है ना, इश्क, आज की जनरेशन इसको सही समझ नहीं रही। और प्यार करना लड़की के लिए अलग होता है, जितना मैंने समझा लड़के के लिए अलग होता है। डेफिनेटली। जैसा लड़का प्यार करता है वो वैसा लड़की नहीं कर पाती। लड़की के लिए क्या होता है, प्यार गहराई होता है, नहीं। लड़की की डेप्थ में प्यार होता है, वो हर काम प्यार से शुरू करती है। आप देखो ना कि अगर आप किसी लड़की के साथ हो, वो आपको कह देगी हाँ भाई चल दवाई खा ले गोली, तो वो एक मदरली टच आता है। तो लड़की के लिए प्यार गहराई में होता है, लड़के के लिए प्यार जो होता है वो और कामों की तरह होता है कि हाँ ठीक है, मैं जैसे आज यहाँ पॉडकास्ट में हूँ, आप पॉडकास्ट कर रहे हैं, ठीक है, ऐसे ही हम प्यार भी करते हैं कि चल और काम की तरह हमारे लिए प्यार। तो हमारे लिए जो प्यार है वो ऊपरी सतह पे है, लड़की के लिए जो प्यार है वो गहराई है। लेकिन हाँ, बार बार हो सकता है। बार बार हो सकता है, बिल्कुल होता है बार बार। ये अच्छी बात है। हर चीज से होता है प्यार, तो बिल्कुल चीज ही होता ऐसी है है। बार बार। अब भाई मैं आपसे यहाँ बैठा हूँ, आपके प्यार में बैठा हूँ, मैं यहाँ जितने भाई हमारे हैं वो सब प्यार में ही तो एक दूसरे के। प्यार एक ओवरऑल कॉन्सेप्ट है जीवन का। वो जो कहते हैं ना कि मैं एक लड़की से प्यार करता था, फिर वो छोड़ के चली गई, मैंने सुसाइड कर ली, वो प्यार ही नहीं है, वो प्यार को बदनाम कर रहे हैं लोग। हाँ, सही, हम्म। मेक सेंस। वरुण भाई देखिए, मैं कुणाल भाई से इत्तेफाक नहीं रखता। क्या बात है, मुझे शुरुआत ही बहुत क्योंकि पसंद वो आई। कह रहे हैं कि बार बार जितने चाहे इश्क करो। शरारत है, शरीफी नहीं है, शराफत नहीं है इसमें, शरारत है। ठीक है, उनका अपना एक वो नज़रिया है, वो बहुत से लोग ये सोचते हैं कि ऐसा करना चाहिए। इश्क तमाम उम्र में एक बार ही होता है, लेकिन सही वाला इश्क आपको हुआ है या नहीं हुआ ये आपको भी नहीं पता होता है। वो 3 कोशिशों में भी हो सकता है, 6 में भी हो सकता है, 10 में भी हो सकता तो है। एक कोशिश ही तो है। जब वो नहीं, आपने इश्क कहा कि इश्क, लेकिन जब वो आपको सही वाला हो जाएगा ना, आप उससे आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे। ये तो बात सही है। बिल्कुल प्यार सही। फिर उससे आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इश्क तक तो आज का इंसान पहुंच ही नहीं पा रहा है, शायद मैं भी नहीं पहुंच पा रहा हूँ। वो वाला इश्क तो किसी को हुआ ही नहीं। आजकल हो क्या रहा है, कुणाल भाई की नज़र एक मतला करना चाहता हूँ कि भूलों पर फिर भूलें करना। भूल नहीं होशियारी है, रोज किसी पर दिल आ जाना इश्क नहीं बीमारी है। तो अगर आप रोज रोज ये सोचकर इश्क कर रहे हैं कि इश्क करना चाहिए, तो मैं समझता हूँ कि इश्क तो ठहराव लाता है आपके अंदर। क्या बात है। इश्क आपकी रवानी को रोक देता है, आपकी बेचैनी को चैन में बदल देता है। जब होगा ना, तब आपको किसी दूसरे तीसरे शख्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखें भाई, मतलब मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये था कि मैंने करा है वो वाला इश्क ना, जिसमें एक बार रुक जाते हैं, और मैं सालों तक रुका रहा। बहुत अच्छी बात है। बहुत सालों तक रुका रहा, और उस हिसाब से, जैसे अभी जानवी ने बताया कि आप खुद से भी प्यार करना सीखें उस बीच, और वो मैंने छोड़ दिया था। मैंने खुद से प्यार करना छोड़ दिया था। मेरा एक सिंगल रूटीन हो गया था कि एक हमारा फ्लैट था, मैं मेरी घर से 20 मिनट की दूरी पे, ज़्यादा नहीं था, और हम लोग मेनली जितने भी यहाँ पर आर्टिस्ट थे, हम लोग बंद रहते थे। जिस टाइम शो होगा हम लोग उठेंगे, जाएंगे, शो करेंगे, पागलों की तरह गाते थे। एक तो गाते भी नुसरत साहब को देखा है मैंने, देखा पागलों की तरह गाते थे, और गाते ज़्यादा यूं भी थे कि ऐसा लगता था कि इसी दर्द में शायद कहीं ना कहीं हमारा अपने वाला हाइड हो जाए, और आ जाते थे फिर वापस। और जैसा मैंने बताया कि शराब तो अब छोड़ दी गई है, वरना फिर 24 में से 26 घंटे शराब पी लेते थे हम लोग, 26 घंटे, है ना। तो ऐसा वाला भी रहा कि हम 6 साल में 6-7 साल एक जगह रुका रहा।
मैं 2-3 साल इंतजार के भी दिए, फिर तीसरे साल के बाद कोई एक ऐसा शख्स आया जिसने मुझसे ये कहा, जैसे जॉन के जीवन में सलीम जाफरी आए थे, वैसे मेरे जीवन में भी एक दोस्त आया जिसने आते कहा हैं। कि भाई आप अपने आप को खराब कर रहे हैं, बेकार कर रहे हैं, तो जो जा चुका उसको जाने दीजिए, अब अपने आप को। वो इश्क हुआ था। और आज भी मैं आपको बताऊं, अगर मेरे से कई लोग कहते हैं कि आप भूल जाएं, मतलब, तो मैं कहता हूं अब तो स्वार्थ बन गया है ना, सारे शेर ही वहीं से आ रहे हैं, वो एक ही स्रोत है आने का, एक बिल्कुल ही वही सोर्स है, ना। वहीं से आता है जो बस भी बस आता है। तो बस जो नया चलता जा रहा है, ये तो बस है अपने तो आप वही को, एक वाली बात ही आ गई ना वो फिर। एक हाँ, वो रहेगा, जी भक्ता हाँ, उम्र एक ही बस रहता है वही साहब, वही बात इश्क कह एक रहा ही हूँ होता मैं। है। अब ये नहीं है उसमें मोहब्बत कि आप वो बार-बार साथ ही कर रहे। सकते हैं। हाँ इंटरेस्टिंग। वाह हाँ वरुण भाई, अब आप बताएं बिल्कुल, कि ये वाली अब बातें बोले और औरत और मर्द के इश्क पे आप कुछ कहना चाह रहे थे वो भी बोले। अब कुणाल भाई ने सही बात बोली है कि अटके तो वो भी एक पे ही हुए हैं। हाँ, सच्चाई है, अटके जो तो है। वो भी एक पे ही हुए हैं। मैं वही एक की बात कर रहा हूँ। अब उसका मतलब ये नहीं है कि वो आपके साथ ही रहे, हाँ, ऐसा थोड़ी हो सकता है। हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, हम्म, और ज़्यादा चांसेस यही होते हैं कि होता नहीं है। लेकिन इश्क तो अगर राधा कृष्ण एक साथ नहीं रह सके तो हम किस खेत की मूली हैं। क्या बिसात हमारी, सही बात क्या है। बात है। मेरा कहना ये था कि औरत की जो मोहब्बत है ना, वो मर्द की मोहब्बत से कई गुना ज़्यादा है। उसका जो दिल है, मर्द के दिल से बहुत ज़्यादा प्यार भरा हुआ है उसमें। मर्द को क्या है कि कुछ तो उस पर हवस भी भारी हो जाती है कभी कभी। औरत पे ये चीज़ नहीं होती, जिसके अंदर मोहब्बत है, हालांकि है तो ये दोनों तरफ ही, लेकिन जिसके अंदर मोहब्बत है, चाहे वो मर्द हो चाहे वो औरत हो, औरत को सिर्फ साथ चाहिए होता है उस पसंदीदा मर्द का जिसे वो चाहती है। उसके पास बैठना, उससे बातें करनी, वक्त बिताना, ये सबसे अच्छी चीज़ें होती हैं औरत के लिए। और मैं समझता हूँ कि औरत से अच्छा दुनिया, अगर औरत ना होती दुनिया में तो प्यार की परिभाषा समझनी बहुत मुश्किल थी। मर्द प्यार की परिभाषा नहीं समझा सकता किसी को, बिल्कुल। वाह। औरत ही समझा सकती है। और इस पर मैंने 4 मिसरे कहे थे बड़े दुखी होकर, जब मुझे लगा कि मैं वैसा नहीं हूँ और जो मुझसे प्रेम करती है वो वैसी है, और उसमें और मुझ में बहुत अंतर है प्यार करने के मामले में। वो स्वागत है। था कि तेरा चेहरा ज़रा भी जर्द नहीं, तेरा चेहरा ज़रा भी जर्द नहीं, जर्द नहीं, क्या जुदाई का तुझको दर्द नहीं, वाह, वाह। तेरा चेहरा ज़रा भी जर्द नहीं, क्या बात है। क्या जुदाई का तुझको दर्द नहीं, तुझसे अच्छी नहीं कोई औरत, तुझसे अच्छी नहीं कोई औरत, मेरे जैसा खराब मर्द नहीं। क्या वाह। बात है, क्या वाह, बात वाह, है। वाह। वरुण भाई ने अभी एक औरत और मर्द के प्यार को बहुत अलग अलग बताया, हम्म। ठीक है, एंड दिस इज हाउ ही फेल्ट। तो जानवी आप बताओ कि लाइक औरत के प्यार में मतलब क्या होता है औरत का प्यार। मुझसे पिछली रोज़ किसी ने, कोई जान पहचान वाले एक लड़के ने मुझसे ये सवाल किया, और ये सवाल देते हुए उसने मुझे ना एक वार्निंग दी कि यार ये तुझे ना ऑफेंड कर सकता है, बट स्टिल आई वुड लाइक टू आस्क। तो सवाल ये था, और उसका एक ओपिनियन बेस्ड सवाल था कि अगर एक औरत और एक मर्द है और अगर उनका एक बच्चा है, और औरत और मर्द में से कोई चला जाता है, कोई गुजर जाता है, तो कौन बेटर पेरेंट होगा, एक औरत या एक मर्द? और उसका ये कहना था कि एक मर्द बेटर पेरेंट होगा, क्योंकि पैसे तो वो कमा ही रहा है, तो खाना तो वो बना ही लेगा ना। और मैंने बोला कि मेरी मम्मी एक सिंगल पेरेंट है, और मैं ये नहीं कहती कि अगर मेरे पापा रहते या सिर्फ मम्मी रहती तो मुझे नहीं पता कौन अच्छा होगा, लेकिन मेरी माँ ने मुझे जो बाप का प्यार दिया है वो मैं मेरे बाप के रहते हुए नहीं देख पाई थी, बहुत सही। कि उनके अंदर 2 इंसान है, 2 पर्सनालिटीज़ हैं, वो 2 हैं। उन्होंने, एक औरत जो होती है ना, बहुत बहुत ऐसी बातें हैं कि औरत घर तोड़ देती है, पर औरत घर जोड़ भी देती है, अगर वो घर उस औरत को अपने पास रखना चाहे तो। क्या क्या बात है। बात है। बस मैं बिल्कुल। यही कहना चाहती हूँ कि सर ने जो बोला कि औरत की जो मोहब्बत है वो कई गुना ज़्यादा है मर्द से, मतलब ये बोलते बोलते भी मुझे ऐसा लगता है कि मैं कहीं रो ना दूँ, लेकिन ये बात सच है। और मैं एक और चीज़ कहना चाहती हूँ कि प्यार करना ना, मैंने अपने
बाप से सीखा है। सो लाइक मेरा स्टोरी ये है कि जो मेरी मॉम है, आज से 15 साल पहले उनको कुछ ऐसे ऑपरेशंस वगैरह हुए थे एंड डॉक्टर्स ने फाइनल वार्निंग दे दी थी दैट वो जा सकती हैं कभी भी। और मेरे पापा ने जिस मेयार का प्यार हम लोगों को दिखाया, बहुत। उन्होंने सब कुछ कर दिया, सब लुटा दिया अपना, और मेरी माँ को ज़िंदा बचा लिया। वो आज खुद इस दुनिया में नहीं है, लेकिन वो मेरी मम्मी को एक अच्छी ज़िंदगी दे गए। तो प्यार मैंने दोनों तरफ से सीखा है, लेकिन दोनों तरफ से अलग एंगल से सीखा है। तो अब कम और ज़्यादा का डिफ्रेंशिएशन मैं नहीं कर पाऊंगी शायद, क्योंकि बहुत मैंने अच्छा। तो जितना प्यार सीखा है ना, आई एम सो ब्लेस्ड कि वो जो रोमांस आप अपने पेरेंट्स के अंदर देखते हो ना, वो बहुत ज़रूरी है एक बच्चे को देखना ग्रोइंग अप। वो अपने माँ बाप को अलग अलग देखेगा, तो वो कल को अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बैठेगा तो उससे भी थोड़ा कट के बैठेगा, और फिर लड़की की शिकायत होगी कि तुम तो मुझे प्यार ही नहीं कर पाते हो, तुम तो एक्सप्रेसिव ही नहीं हो। अब घर के अंदर से ही जब आपके रूट्स में से ही एक्सप्रेशन नहीं आ रहा है, तो आप बड़े होके अपने पार्टनर को कैसे प्यार दिखा सकते हो? सही बात है। तो पहली जो एजुकेशन होती है प्यार की, वो आपके घर पे ही होती है। एग्जैक्टली। बेशक। वाह, क्या बात है। वो जो औरत और मर्द का प्यार है, वो आपने शुरू किया था, ये वाला हाँ जो सेंटेंस है। तो क्या लगता है कि वाकई कोई डेफिनेशन में आपकी चेंज आया? मतलब लाइक डू यू एग्री विद जो वरुण भाई ने कहा और जो जानवी जी ने हाँ। कहा अभी? ये तो वही मैंने जो बात बोली थी ना कि औरत का प्यार अलग होता है, मर्द का प्यार अलग होता है, ये सारी बातें तो वहीं पर ही आ गई। मैं हम्म, तो वही जैसे कुणाल भाई ने बात की थी, फिर वरुण भाई पे बात आई, फिर जानवी पर आई, तो आप देखो ना, प्रेमिका से वो औरत, वो स्त्री माँ माँ तक तक पहुंच पहुंच गई। गई। बहुत अच्छे, हाँ, बहुत है अच्छी ना? बात, बहुत ये क्या अच्छी बात है, ट्रांजिशन, बहुत ये अच्छी बात। ट्रांजिशन देखिए आप। बहुत बढ़िया यार, तो वाह। मैं भी वाह। पहले कुछ और सुनाने पर ये मुझे अचानक याद आ गया कि तब एक बेटी है हमारे घर में, क्योंकि बेटी को तो बाप के प्यार, बेटी को ये लगता है कि बाप प्यार देता है उसको, तो बाप के प्यार से उसको अच्छा कुछ लगता नहीं है। तो जब एक बेटी घर में जन्म लेती है, तो हमारे शायर किस तरह लिखते हैं कि कभी बरकत ने घर में जब से रखा है इस आंगन में बेटी ने कदम, फिर इस बरकत ने घर में फाका नहीं होने दिया। वाह। वही हाँ। बेटी तब थोड़ी बड़ी होती है, एक बहन के किरदार में हमारे सामने आती है, तो हमारे शायर लिखते हैं कि निकाह के लिए मकान बेच न देना, कि निकाह के लिए मकान बेच न देना, निकाह करके उसी को मकान दे देना। वाह। वही बहन तब थोड़ी और बड़ी होती है, एक औरत के किरदार में हमारे सामने आती है, एक पत्नी के किरदार में हमारे सामने आती है। तो हमारे शायर लिखते हैं कि काफिर लोगों मत दौड़ो नापाक दुपट्टों की जानिब, कि काफिर लोगों मत दौड़ो नापाक दुपट्टों की जानिब, जिन पे नमाजें पढ़ सकते हो वो दुपट्टा घर में है। बहुत बहुत अच्छा है वाह। भाई, बहुत वही अच्छा, बहुत वही अच्छा। वही औरत जब एक हाँ। माँ के किरदार में हमारे सामने आई, तो हमारे शायरों ने अपनी अकीदत के फूल कुछ इस तरह लुटाए कि ए अंधेरे देख ले मुंह तेरा काला हो हाँ, गया। मुनव्वर राणा, वाह। मुनव्वर राणा साहब ने मैंने लिखा कि ए अंधेरे देख ले मुंह तेरा काला हो गया, माँ ने आंखें खोली और घर में उजाला उजाला हो हो गया। गया। वाह, क्या बात बहुत है। ही कि सुंदर। बुलंदियों बहुत का बड़े से बड़ा निशा छुआ हमने, उठाया गोद में माँ ने तब आसमान छुआ छुआ हमने। हमने। वाह। क्या बात है यार, क्या बात है बट अरे बाबा, भाई यार। देयर इज ऑलवेज अ सेकंड साइड। हम्म, आज की जनरेशन की सब लोगों ने द ब्यूटी ऑफ वुमन, द ब्यूटी ऑफ फीमेल बता दिया, मगर अब की जो हालात अब के हैं उससे भी आप लोगों को एग्री करना ही पड़ेगा। जैसा भाई ने बताया कि मोहब्बत ठहराव सिखाती है, और भाई ने बताया कि एक औरत की प्यार में बहुत डेप्थ होती है। मुझे ऐसा लगता है कि ये जो कॉन्सेप्ट था ये उन्हों रिवर्स में हो गया। उन्हों रिवर्स समझते हैं ना आप लोग? अभी आप आज के हालात अगर देखें तो जैसे भाई ने बताया इश्क एक ही है, उनको भी पहला याद होगा और मुझे भी पहला याद होगा, मगर जो हमारे पास से जा चुका है ना उसको हम याद नहीं होंगे, ये भी याद रखना। देयर इज ऑलवेज अ डार्क साइड ऑफ लव। और मैं आपको ये इसलिए बता पा रहा हूँ, आप एक बात बताएं कि मोहब्बत आदमी को जतानी कम आती है, मुझे ऐसा लगता है, करता वो भी उतनी। और हम कभी देखें हर चीज़ बेशक। बैलेंस्ड है, शिव सती है ना, हर चीज़ बैलेंस्ड है, दोनों में से एक भी ना हो तो सब कुछ हिल सकता है ना। और मुझे ऐसा लगता है कि फिलहाल आप अगर थोड़ा सा भी अगर ऐसे जाके देखें, मर्द जता ही नहीं पाता, बाप कभी बेटे को गले से लगा नहीं पाता, बेटी से फिर भी जता लेता है ना। हम कभी नहीं लग पाते ऐसे डायरेक्टली जाके, मैं तो नहीं लग पाता, है ना। मगर सेकंड साइड ये भी है, आप लोग अगर इधर जाओगे ना मेंटल असैलम में, एक बार एंट्रीज चेक करना कि मर्द कितने पागल हैं और औरतें कितनी पागल हैं, एक बार चेक करना आप। मैंने एक बात कही थी कि मुख्तसर हद है आसमानों की, दास्ता झूठी है उड़ानों की, मोहब्बत ने वो हश्र किया मर्दों का, चपेट में आ गए पागल खानों की।
होए 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 है ना? होए। तो देयर इज ऑलवेज अ डार्कर साइड ऑफ एवरीथिंग। तो मोहब्बत की आज की जनरेशन ये है कि लड़की ना ऐसे मूव ऑन हो रही है, ऐसे, आप यकीन करें। तो बात देखो, डार्क साइड ऑफ लव की हम लोग बात कर रहे जी। थे, तो भाई डार्क साइड ऑफ लव की जैसी बात शुरू हुई तो मेरे दिमाग में सबसे पहले आया वो एक केस जिसमें कि भाई पति विदेश से आया और पत्नी ने अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलके उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए, बहुत बुरा हुआ है ना। बहुत गंदे डाइवोर्स सीन चल रहे हैं कि भाई शादी ही इसलिए की जा रही है कि डाइवोर्स होगा, अच्छी खासी एलिमनी मिलेगी। तो यार एक जो हम प्यार की बात करते हैं, जो शेर व शायरी में हम लोग बात करते हैं, जो प्यार हम समझते हैं, और एक जो दुनिया की हकीकत है, तो ये बताओ ये जो डार्क साइड ऑफ लव है जिसमें कि भाई एक दूसरे को लूटने पे लगे हुए हैं, खत्म कर देने में लगे हुए हैं अपने निजी स्वार्थ के लिए, क्या हो गया प्यार को? प्रथा भी आई है ये, बहुत अभी नई इंट्रोडक्शन है इन चीज़ों की हम लोगों के बीच में, कोई पुराना थोड़ी है। पहले कब हुआ ये सब? कभी भी नहीं हुआ, अब होना शुरू हुआ है। अब ये है ना कि इंसान के अंदर जितनी हवस बढ़ती जाएगी उतनी चीज़ें गलत होती जाएंगी। आप पहले स्टेप देखो ना, पहले स्टेप लड़का लेता है, एक फ्रॉड चल रहा है बहुत कि टिंडर डाउनलोड करेगा, उस पर राइट स्वाइप करेगा तो वो समझ जाते हैं ये सारा बिजनेस है। धर्मवीर भारती जी का एक नॉवल है आसमान का सातवां घोड़ा, उसमें है कि हमेशा लड़कियों के सपने में राजकुमार ही क्यों आते हैं, कभी कोई मजदूर क्यों नहीं आता। तो हम इतने कॉर्पोरेट, इतने इसकी तरफ बिजनेस माइंडेड हो चुके हैं, सब चीज पैसा है आज के जमाने में। आप देखिए टिंडर, लोगों को पता चल गया यहाँ कि इंसान जहाँ कमजोर होगा उसकी साइकोलॉजी से वहां खेलते हैं। आपको पता चल गया लड़के सबसे ज्यादा वो होते हैं, कंट्रोल नहीं होता लड़कों को। टिंडर डाउनलोड करेंगे, वहाँ राइट स्वाइप करेंगे, लड़की आएंगी वहाँ, वो लड़कियों के बदले वो लड़के होते हैं, उनसे बात करते हैं, फिर लड़की बुलाते हैं, किसी अपने रेस्टोरेंट में लेके जाते हैं, वहाँ बिल बहुत तगड़ा बैठा देते हैं, बस वहाँ लुट जाते हैं। तो ये आप चीज देखो ना, यहाँ पहली गलती कौन कर रहा है, स्टेप पहला कौन ले रहा है। बिल के अगर बारे में एक आपको आपने कैसे एक केस का जिक्र किया कि लड़की ने अपने पति को उसको मार दिया, गलत घटना है ये, पर हम पूरे सब लड़कियों को ये नहीं बोल सकते ना वो लड़की गलत थी। अब क्या लड़कियों से ज्यादा आप उठा के देखिए, 5 गुना ज्यादा केस ऐसे जहां लड़कियों ने धोखे खाए हुए होते हैं, जहां लड़के गलत होते हैं। आज भी जितने हम सभी लोग यहाँ पर हैं उनमें देखो आप ना, तो एक ना एक डिफेक्ट तो हर जगह होता है। मैं ये नहीं कहता पूरी उस लड़की समाज पे, क्योंकि लड़कों को देखो मजा आता है, हम अपना नहीं सोचते कि हमने पहले स्टेप टिंडर पे हमने पहले खुद लिया, हमसे कंट्रोल नहीं हो रहा कि हमें क्यों वो सब करना, फिर अच्छे से दिमाग नहीं लगाते। पर कोई लड़की अगर थोड़ा सा भी गलती करती है उसको हम सब पॉइंट आउट करने लगते हैं। तो भाई कमी तो दोनों तरफ है ना, समाज में असामाजिकता तो है। राम के टाइम पे भी तो रावण था ना। वैलिड पॉइंट बाबा, बिल्कुल। और आप क्या कह रहे थे वरुण भाई इस पे? मैं ये कह रहा था इतनी डिटेल में बिल का कैसे पता लगा कि बिल बहुत ज्यादा अरे ये स्कैम न्यूज़पेपर में आता है, बहुत बढ़िया, ये न्यूज़पेपर में आता है बिल का स्कैम। बहुत अच्छा यार। वो लड़कियां क्या करती हैं, पूरे ग्रुप होता है ये, तो वो क्या करती हैं अपने ही वाले रेस्टोरेंट में लेके जाती हैं, वहां जो पानी 10 रुपए का है वो 1000 रुपए का उस बिल में आ जाता है। अब भाई लड़के को देने पड़ते हैं, वरना उसको बिठा के रख लेते हैं, पुलिस भी उनका, सब कुछ उनका, तो बहुत बड़ा सर्कल चल रहा है इस चीज पे। नहीं, ये अखबारों में रोज ये एक आता है। जानकारी भी है वैसे, मजाक की हाँ। बात मजाक की है, और जो भी ये पॉडकास्ट देख रहे हैं उनकी बात से मतलब सहमत भी वही होंगे, ना, जिनके साथ लड़के ये हो ऊपरी चुका ऊपरी है। सतह पे सोचते हैं। ध्यान रखना चाहिए। हाँ, नई लड़की चीजें आप नहीं देखो, करनी। नई लड़की से मिलो कभी, यार मतलब तुम खिलाफ हो लड़कों के, मतलब लड़कों के हाँ। खिलाफ नहीं हूं मैं भाई। लड़की जो है स्त्री शक्ति का रूप होती है। जो आपने सती और शिव की बात की ना, वो इसलिए क्योंकि लड़की हमेशा शक्ति की तरफ आकर्षित होती है। आप अपने अंदर उतना दम, इतनी कैपेसिटी रखो ना। ये बात बड़ी क्यों अच्छी भैया? कही आपने। फिर भी मतलब मैं कहूंगा कि ये जो डार्कर साइड ऑफ लव चल रही है अभी, ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सिर्फ लड़की की तरफ से लड़के को या लड़के की तरफ से लड़की को, दोनों तरफा चल रही है। तो इसके पीछे यार रीजन क्या है? क्या लोगों ने प्यार पे भरोसा करना बंद कर दिया है, या फिर ये तब होता है जब आदमी पहला प्यार, जो सच्चा प्यार है, उसे किसी ना किसी तरीके से वो प्यार उनका काम नहीं करता और उसके बाद वो इस वाले रास्ते पे पड़ जाता है कि फायदा कैसे उठाऊं मैं? वरुण भाई बताओ आप। देखिए, जो हुआ है वो तो बहुत बुरा हुआ है, गलत है, बहुत सरासर गलत है। मैं इसको किसी की जान लेने तक तो सही समझता ही नहीं हूँ। दूसरी बात यह है कि अगर आप खुश नहीं हैं, इसमें दो पहलू हैं। जो हम देख रहे हैं ना, वो सिक्के का एक पहलू है। जो मर गया है उसके बारे में हम जानते ही नहीं, बस इतना ही जानते हैं कि वो मर गया है, सही बात है। और वो उसको सीमेंट में वो काट के डाला हुआ है, ठीक है, जम गया वो, इतना ही पता है। हो सकता है कि उसमें इतनी कमियां हों
अपनी मैरिड लाइफ में कि वो एक औरत के लिए नाकाबिले बर्दाश्त हो। ठीक है, वो अपराधी है, उसने बहुत बड़ा अपराध किया है जो कि मंजूर नहीं है, किसी भी नज़र से देखा जाए वो अच्छा नहीं है। लेकिन हम एक ही तो पहलू देख रहे हैं। मैंने आपको बता दिया कि मैं अच्छा हूँ, मेरा भाई बहुत बुरा है, तो आपने क्या देखा? आपने ये देखा कि मैं अच्छा हूँ, मेरा भाई बुरा है। आपने उससे तो पूछा ही नहीं कि हाँ भाई तू ऐसा कुछ करता है, पूछा। अब जो मर गया है उससे तो वैसे भी दुनिया पूछने से रही। लेकिन एक चीज़ हो सकती, गलत तो बहुत है, मैं ये अभी भी कह रहा हूँ, सहमत नहीं हूँ मैं, लेकिन हो सकता है कि उसमें कुछ ऐसी बात हो। मगर वरुण भाई उनकी मम्मी की एक स्टेटमेंट बड़ी वायरल हुई कि दामाद हमारे अच्छे थे, लड़की बदतमीज थी हमारी। देखिए वो पर्सनल नहीं है ना, हाँ, वो पर्सनल, मैरिड लाइफ पर्सनल होती है। वो माँ को नहीं पता है, सास को नहीं पता है, ससुर को नहीं पता है। बंद हाँ। कमरे में एक जो रिलेशन होता है वो एक पत्नी और पति को पता होता है। राइट। आपसी संबंध क्या है? जब आप मैसेज करते हैं अपनी वाइफ को तो वो कितनी देर में जवाब देती है? जब वाइफ आपको मैसेज कर रही है तो पति कितनी देर में जवाब देता है? जब कॉल उठाते हैं हम, तो क्या हम वैसे बात करते हैं जब शादी से पहले कर रहे थे? तो इतने spark प्यार ही से खत्म हो करते हैं? जाता है। नहीं करते। धीरे 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 औरत के मन में, या उसकी जगह अगर आदमी भी हो, धीरे धीरे कम होने लगता है। वहाँ पर फिर वो दूसरे की तलाश अब देखेंगे, उस आदमी को देखेंगे जो साथ में था उसके, वो देखने में उससे कई गुना ज़्यादा जो है बदतर है, हाँ। नशेड़ी है, लेकिन फिर भी वो उसके साथ थी। आखिर कोई चीज़ की तो कमी होगी। अब इसके अपने अपने मतलब निकालेंगे सब लोग। तो ये चीज़ें हैं। हमने एक पहलू देखा है, दूसरा पहलू देखा ही नहीं है। हो सकता है कुणाल भाई कह रहे हैं वो अच्छा इंसान भी हो सकता है, लेकिन अगर वो अच्छा ही है तो फिर तो और बुरी बात है कि उसने अच्छे इंसान को ही मारकर अपना सिर्फ वो हवस ही देखी है, और इसके अलावा क्या है? सही पैसा भी है, अच्छा इंसान भी, अच्छा पति आपको मिला है, बच्चे मिले हैं, और आपको क्या चाहिए ज़िंदगी में? अच्छी ज़िंदगी जीने के लिए लोग तरस रहे हैं, और जिनको मिली हुई है वो जेल में जा रहे हैं ये सब करके। सही बात है। तो ये है। जानवी जी कुछ ऐड करना चाहोगी? जैसे आपने बोला ना कि ये हो रहा है, डार्क लव हो रहा है, और उसके एंड में आपने ये बोला कि इसमें प्यार कहाँ है? तो प्यार तो कभी था ही नहीं ना, उसका तो क्रक्स ही प्यार नहीं था, बिल्कुल। उसका क्रक्स ही एक मतलब था। और मुझे ऐसा लगता है कि इसमें बहुत बड़ी गलती है हमारे पेरेंट्स वाली जनरेशन की। कुछ पेरेंट्स हैं जो समझते हैं कि प्यार क्या होता है, वो बोलते हैं कि तुम अपना करियर में तुम अच्छे स्टेबल हो जाओ, देन तुम्हें जो करना है करो। थोड़ी सी बाउंड्रीज में रहकर हमें चीज़ें करनी पड़ती है, घर वालों की भी बात माननी पड़ती है। लेकिन कुछ पेरेंट्स होते हैं जिनके लिए दहेज इज़ द सोल मोटिव, समाज इज़ द सोल मोटिव। ठीक है, अगर आप बिहार जैसे एरियाज में जाओगे तो वहाँ पे आई वॉज वॉचिंग अ डॉक्यूमेंट्री, तो उसमें एक माँ ही अपने बेटे को इतना टॉर्चर कर रही थी दैट यू विल हैव टू गेट अ गवर्नमेंट जॉब, क्योंकि वहाँ पे ऐसा बोलते हैं लड़के, मेरा रेट तो अभी 10 लाख चल रहा है, हाँ, मेरा हाँ। रेट तो 15 लाख चल लड़के रहा बिक है। रहे हैं वहाँ पे। ठीक है, तो वहाँ लड़के बिक रहे हैं। तो हाँ। ये हमारे रूट्स ही हैं जो हम लोगों को कहीं ना कहीं परेशान, जो आज की जनरेशन सफ़र कर रही है वो शायद इसलिए भी कर रही है क्योंकि हमारे जो पेरेंट्स या जो ग्रैंड पेरेंट्स वाली जनरेशन है उसमें कुछ लोग ये चीज़ नहीं समझ पा रहे हैं कि इतना प्रेशर आप अगर डालोगे अपने घर के बच्चों पे तो वो भी एट द एंड आपके जैसे ही बन जाएंगे, पर उनको पता ही नहीं है कि उनकी सोच सही नहीं है, तो उनको तो सब कुछ अपने हिसाब से करना सही लग रहा है। जब अगर आपका मुंह बास मार रहा है, नाक इतने पास है, पूरे कमरे को आपके मुंह से बदबू आ रही है, बट आपकी नाक उसको नहीं पहचान पाएगी। क्या बात है, तो वैसी ही चीज होती है हमारे बहुत अंदर सही, की बुरी आदतों बहुत में सही, भी। बहुत सही, क्या एग्जांपल दे रहे हो बहुत आप? सही, बहुत सही। ये हमने कहीं ऐसा पढ़ा ही है। था या कहाँ से आया है? और कहीं ना कहीं तो पढ़ा ऐसा होगा ही। यार, मतलब बहुत बढ़िया, क्या पढ़ रहे हो तुम? विद्वान आदमी अच्छा, है लिखा हिमांशु भी भाई। हुआ है, ये भी समझो। विद्वान आदमी है, पढ़ते तो रहते ही हैं। अरे बस बाबा यार, सबकी संगत का असर है बाबा, संगत का असर है बाबा। तो यार बाबा यहाँ से मैं एक थोड़ा सा पीछे जाना चाहूंगा बाबा, कि जब आप ये कह रहे थे कि जब वो शादी के पहले और शादी के बाद की बात हो रही थी, तो आपने बड़ी प्यारी चीज़ बोली थी कि अब शादी के बाद भी जब आप फ़ोन उठा रहे हो तो क्या बात करने में या फ़ोन उठाने के बाद बात करने में वो प्यार है जो पहले था। तो यहाँ पे एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ आती है कि जैसे ही रिलेशनशिप शुरू हो गई है, लड़की ने हाँ कह दिया है, तो लड़के को लगता है उसका एफर्ट ख़त्म। जैसे रिलेशनशिप शुरू हुई, लड़के की तरफ से एफर्ट यहाँ से यहाँ पहुँच जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? नहीं, ऐसा
ऐसा ज़रूरी नहीं है कि लड़के की तरफ से ही होता है। हाँ, ये है कि पहले ज़्यादातर होता लड़कों की तरफ से ही है। मैं फिर वहीं पे आऊँगा पिछली बात पर कि औरत के दिल में शुरू में बिल्कुल सच्ची मोहब्बत होती है, लेकिन जब खिलवाड़ करने लगता है मर्द उससे, तब वहाँ से ख़राबी आनी शुरू होती है। इसका ज़िम्मेदार भी मर्द ही है। भले बहुत से लोग कहेंगे कि आप खुद मर्द हो के मर्दों को बदनाम कर रहे हैं, लेकिन झांकिए ना, झांकिए आप उसमें। जहाँ पर अच्छे हैं, जहाँ पे औरत गलत है, वहाँ मैं औरत को भी गलत कहता हूँ। तो पहले तो वो ये पूरा अच्छे से सोचती है, सब कुछ अच्छा, पूरे सपने सजाए होते हैं, लेकिन धीरे धीरे टूटने लगते हैं वो सपने। खुशियाँ होती ही नहीं हैं। लव मैरिज क्यों ज़्यादा फेल हो रही हैं? अरेंज मैरिज ज़्यादा कामयाब हैं। लव मैरिज बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही हैं, बिल्कुल टूट रही हैं शादियाँ। बिल्कुल। क्यों? लव मैरिज में जब हम 1-2 साल मिलते हैं, डेट करते हैं, एक दूसरे को मिलते रहते हैं, औरत इसकी शुरुआत नहीं करती है। धीरे धीरे मतलब कहीं ना कहीं बहुत अच्छी बात है। कहीं क्योंकि मैंने ये देखा हुआ है। हाँ, अब ये किसका देखा है, किस जोड़े में देखा है, वो तो मैं नहीं बता सकता, क्योंकि मेरे रिश्तेदार हैं वो, तो इसलिए वो नाम नहीं ले सकता या डिटेल में नहीं बता सकता, लेकिन ये मैंने देखा है बड़ा ध्यान से, ऐसा हुआ है। और होता क्या है, मैं लव मैरिज की बात कर रहा था। लव मैरिज में जब आप पहले मिलने लगते हैं, बातें करने लगते हैं, सपने क्या सजाते हैं, हम ना हनीमून के लिए बाहर जाएंगे। बाहर कहाँ जाएंगे? थाईलैंड जाएंगे। ओके, उसके बाद फिर हम अपनी मैरिड लाइफ को ऐसे ऐसे चलाएंगे, रन करेंगे, फिर बच्चों के लिए सोचेंगे, ऐसे करेंगे, उनको इस स्कूल में डालेंगे, ऐसे करेंगे। मैरिज के बाद ऐसा एक भी चीज़ नहीं होती ऐसी। वहाँ से चीज़ें ख़राब होनी शुरू होती हैं। हम इंटरेस्टिंग उम्मीदें ही दुख का कारण हैं। जिंदगी में उम्मीदें ही दुख का कारण हैं। बिल्कुल वरुण भाई, तो जो जो अपनी लव मैरिज होती है, तो उसमें जब शादी में जो जोड़ा घुस रहा है वो बहुत उम्मीदों के साथ घुस अरेंज रहा है। में क्या है? अरेंज में कोई उम्मीद नहीं है। जो अच्छा होगा वो भी अचानक होगा, और जो बुरा होगा वो भी अचानक ही होगा। हो बहुत ना, अच्छे। किसी की लाइफ में ना हो, लेकिन जो अच्छा होगा वो भी अचानक होगा। अरेंज में कोई उम्मीद नहीं है। बिल्कुल। हाँ, आपकी मम्मी डैडी ने आपकी शादी तय की, आपने पसंद कर लिया लड़की को, लड़की ने लड़के को कर लिया, उम्मीद नहीं है, अच्छा ही होता जाएगा सब कुछ, क्योंकि सोचा कुछ भी नहीं है, perfect उसको करना है। लेकिन लव मैरिज में बहुत बड़े बड़े सपने पाल लेते हैं कि हम तो फिल्मों की तरह हैं, फिल्मों की, ये हीरोइन है फिल्म की और मैं हीरो हूँ। ज़िंदगी एक फ़िल्म है, फिल्म नहीं है ज़िंदगी। क्या बात है। तो वहाँ से सब कुछ ख़राब होना शुरू होता है। उम्मीदें, ये उम्मीद है, दाम्पत्य जीवन की हाँ, उम्मीदें हो गई। उम्मीदें हैं। और उससे थोड़ा सा पीछे जहाँ से हमने शुरू किया था बाबा, उधर से इधर तक का, कुणाल भाई मैं आपका भी पर्सपेक्टिव जानूंगी, उसके बाद मैं आपका भी जानना चाहूँगा कि लड़के के एफर्ट कम क्यों होने शुरू हो गए, और अब इसमें एक चीज़ ये भी ऐड हो गई कि इतने झूठे सपने साथ में जुड़ क्यों जाते हैं। देखें, बहुत अच्छी बात बताई वरुण भाई ने। ऐसा होता है कि अरेंज मैरिज इसलिए भी ज़्यादा कामयाब है कि जो आप लव मैरिज में ऑलरेडी सब कर चुके होते हैं ना, हेलो हाय, है ना, कॉल वगैरह पे, वो अरेंज मैरिज में बाद में शुरू होता है ना, वो बाद में प्यार होना, एक दूसरे को जानना, तो तब तक तो फिर औलादी हो जाती है। आपने बचपन से अपने घरों में सुना होगा, अगर हल्की हल्की कभी लड़ाई होगी मम्मी पापा की, कि मैं तो बच्चों की वजह से रुकी हुई हूँ, है ना, तो मतलब बच्चे बहुत कारण प्यारी बन गए, बात है ये, बहुत है ना, प्यारी बात बच्चे है। कारण बन गए। तो फिर जब तक बच्चे आए तब तक फिर ऐसे कभी कभी ऐसे पापा रोज लाने लगे शाम को, है ना, कि तो वो प्यार बाद में उसकी एग्जिस्टेंस शुरू हुई, तो उसकी ना जो वैलिडिटी है बहुत लंबी, वो ताउम्र वाली हो गई अब। और वो जो पहले वादे कर दिए, उम्मीदें जो हो गई ना, और वो पूरे नहीं हुए, तो यार लड़की कोई भी हो चिड़चिड़ तो करेगा यार, उसको थोड़ा तो अंदर से ऐसा होगा कि यार तूने क्या क्या कहा था, कहाँ रखेगा, कहाँ रख रखा है, बिल्कुल। है ना। चल कोई नहीं, मैं तेरे से ये भी नहीं मांग रही, मेरे को ऐसे मटेरियल्स भी नहीं पसंद, मत दे मुझे गिफ्ट, बट एटलीस्ट सबसे बड़ी चीज आज के जीवन में मेंटल सेटिस्फेक्शन, वो तो दे, बहुत अच्छी मेरे बात। साथ तो बैठ, बिल्कुल मुझसे बात तो कर। तू सारा दिन काम पे रहता है, मैं सारा दिन तेरे बच्चे संभालती हूँ, नो प्रॉब्लम, हमारे बच्चे नो प्रॉब्लम, मगर शाम को आ रहा है मुझसे बात कर, मुझे कम से कम वो महबूबा तो बना के रख जिससे तूने प्यार करा था। बहुत अच्छी बात है, बहुत प्यारी बहुत बात, अच्छी वाह। बात है ना? है, बहुत प्यारी बात। तो इस वजह से फिर अगर वो वहां से आप रोप पकड़ रखा है, दोनों तरफ से टाइट है ना, एक तरफ से ढीला होगा तो दूसरे वाला कब तक पकड़े भाई, आप ये समझे ना, वो दोनों तरफ से काम कब तक कर सकता है। या तो औरत माँ बन ले,
बच्चे संभाल ले, या सास को सेटिस्फाई कर ले, या ससुराल सेटिस्फाई कर ले, या फिर अपने पति को संभाल ले। ये कितने सारे किरदार एक साथ निभाने के बाद भी अगर लांछन सारा उस पे है, तो मर्द को अपनी गिरबान में झांकना ही चाहिए। देखो, है ना, कि यार कुछ तो कमी तेरी तरफ से होगी, सिर्फ कमाना ही तेरा धर्म नहीं है कि मैं कमा रहा हूं तो कमा के लाके दे दिया ना बच्चे। पैसा ही सब कुछ नहीं है, वो तो तुझे करना ही पड़ेगा, वो तो तेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है भाई, तू कैसे पालना पड़ेगा ना तुझे। और ऐसा नहीं है, आजकल की वुमेन्स भी वर्किंग है भाई, तो वो अगर सामने से कर देती हैं ऐसा कुछ, तो क्यों खराब लगता है मर्दों को। अभी तक आपको मैं एक छोटा सा केस बताता हूँ। एक बंदा अभी तक वर्किंग था, उसकी वाइफ वर्किंग नहीं थी। ऐसे कुछ समय बाद उसको लगा, उसकी वाइफ को, कि यार मैं तो ऐसे घर में बोर हो रही हूँ, मैं तो एक्सप्लॉइट हो रही हूँ यार, मैं भी कुछ जॉब वॉब करती हूँ। तो जब करने लगी तो जो अब पति बहाने देता था वो इसने भी करना शुरू करा, ताकि उसको फील तो हो कि उसको कैसा लगता था। क्योंकि जब तक अपने पे नहीं आती तो चोट नहीं लगती साहब, है ना। तो आप तक जब आएगी तब आपको पता चलेगा। एकदम से उसने जब बताया कि यार वही सेम बहाने कि यार मैं थक जाती हूँ सारा दिन ऑफिस में, इसीलिए तो मेड लगा रखी है, तो ना पैसा कर तो रहे ना, घर तो चला रहे ना, क्या दिक्कत है फिर उसमें। कोई दिक्कत नहीं है, बच्चे भी पल रहे हैं, वो भी अपना। आपको बताऊं, जितना मैंने ये बात नोटिस करी है कि आजकल क्या हो गया है कि जितना ज्यादा पैसा उतनी ज्यादा दूरियां हैं लोगों में। रोटी साथ बैठ के नहीं खाई जाती साहब। वो चूल्हे वाले तो सिस्टम ही चले गए कि माँ बैठी है या बीवी बैठी है चूल्हे पे और आप बगल में बैठ के खाना खा रहे हैं, वो तो चला ही गया। मगर साथ बैठ के वो डिनर टेबल हमेशा वो सामान रखने के लिए बना हुआ है। डिनर हो का रहे हैं उस पर, बच्चे अपने कमरे में फोन लेके लगे हुए हैं, हस्बैंड ने पहले खा लिया, या वो बाहर से खा के आया, ऑलरेडी ड्रंक है, आया है कि मैं बाहर से खा के आया हूँ, तुम खा के सो जाना। तो खाना भी साथ नहीं खा रहा यार, तू गलत है ना फिर, तो कुछ तो गलती आपकी भी है ना। तो ये बात बिल्कुल सही थी वरुण भाई की, स्टार्टिंग एक मर्द से होती है आपके अंदर। और हम सब अपने गिरबान का ना बहुत अच्छे बीइंग एज अ मेल हम सब जानते हैं कि हम अंदर से क्या होते हैं, है ना, कि वो घर की मुर्गी दाल बराबर लगने लगती है, स्पार्क खत्म हो जाता है एक वक्त के बाद, और वो होता पहले मर्द की तरफ से ही। वरना अगर यार आप ही परिपूर्ण हो तो कोई क्यों कहीं जाए यार, आप ये समझो ना, वो क्यों जाना चाहेगी। वो तो ब्याह के आपके घर आई है, वो तो अपना घर छोड़ के आपके घर आई है। वो भी तो कह सकती है एक अलग घर ले लेते हैं, वहां रहते हैं। वो भी तो कह सकती है मेरे माँ बाप के पास रह लो, मेरे माँ बाप आपको वही वैसे ही प्यार देंगे। बट यही है कि स्टार्टिंग तो जो पहली देखी जाएगी, गलती यहाँ से शुरू होती है, मेरा ऐसा मानना है। बहुत सारी बातें तो नहीं, मगर जो गलती भाई ने बताई कि आपसे ही शुरू होती है, तो वो आपको ये अगर लोगों को जस्टिफाई करना शुरू हो जाए, मतलब ऐसे खुद को नापने तोलने लगे, तो शायद चीज़ें ठीक होने लगेंगी, चाहे वो लव मैरिज हो चाहे वो अरेंज मैरिज हो। मेरा ये मानना है। बहुत खूबसूरत बाबा, बहुत ही मजेदार यार, नाइस, Thank you लव्ड so इट much. बाबा। जानवी, जैसे कुणाल ने बोला कि एक उनका ये पर्सपेक्टिव था कि यार अब तो बच्चों से बन गई हूँ तो चल जाएगा, और जैसे सर ने भी बोला कि वरुण सर ने कि अरेंज मैरिजेस है, सो देयर इज़ अ लॉट टू एक्सप्लोर। बट मुझे ऐसा लगता है कि इसका अब एक और पहलू ये है कि अब तो मैं बच्चों से बंध गई हूँ, अब तो ये मेरे साथ कितना भी अब्यूज़ कर रहे हैं, मेरे पास तो बच्चे हैं संभालने को, मैं तो अब छोड़ ही नहीं सकती ना। सो जब हम अल्टीमेट फ्रीडम का तो चलो कोई कॉन्सेप्ट ही एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है, लेकिन जब हम बात करते हैं हमारी फ्रीडम की, एक औरत के फ्रीडम की जब मैं बात करती हूँ, अब वो इतना ज़्यादा ऑलरेडी बन जाती है इतनी सारी चीज़ों से। लाइक सो देयर वाज अ मेड जो हमारे घर में आती थी, ठीक है, एंड उनका जो पति था वो डोमेस्टिक वायलेंस में नंबर 1 था, ठीक है, खूब Okay. मारपीट होती थी उनके साथ, और मुझे बहुत बुरा लगता था ये जान के। तो मैं बोलती थी आप डिवोर्स दो उनको, मैं आपकी हेल्प करती हूँ, जो भी चीज़ें हैं मैं आपको बताती हूँ, कि नहीं बच्चे भी तो संभालने हैं। तो बच्चों के चक्कर में एक औरत पिटाई भी सह रही है, मार भी सह रही है, ठीक है। नाउ मेरा ऐसा मानना है कि लव मैरिजेस आर बेटर, बिकॉज अगर आप किसी के साथ, जैसे अगर आप किसी के साथ शादी करने का भी प्लान करते हो ना, तो पहले दिन से शादी का ख्याल अपने जहन में लाना बिल्कुल फिजूल है, नहीं ला सकते आप, ठीक है, अनटिल एंड अनलेस यू गेट टू नो द पर्सन। मतलब एटलीस्ट बता रही हूँ मैं 2 से 3 साल तो सबसे मिनिमम है कि आप किसी इंसान को जानेंगे। आई हैव हर्ड अ गाय सेइंग कि हाँ वो शुरू में 3 महीने एफर्ट मारा क्योंकि तब तो रिलेशनशिप स्टेबल करना था ना, अब तो क्या है बात करने को। मैंने कहा यार मैं अपनी दोस्तों के साथ बैठती हूँ, मैं मम्मी के साथ बैठती हूँ, बाबा कास्ट पे बैठती हूँ, तो बातें तो ख़त्म ही नहीं होती। बातें तो ऐसा कॉन्सेप्ट है जो हमेशा चलता है। अब लड़के बोलते बात नहीं है करने को, मैं तो सुबह उठा मैंने ये किया, क्योंकि तुमने तुम्हारी दिनचर्या बिगाड़ रखी है भाई। तुम पैसों में इतना ज़्यादा पागल हो रखे हो कि तुम्हारे पास कुछ है ही नहीं करने के लिए। तुम अगर कुछ नया एक्सपीरियंस लेकर आओगे, तुम एक सोलो ट्रिप मार के आओगे, तुम कोई अपनी हॉबी अपने पैशन पे तुम गेमिंग करोगे, तुम नई जगहों पे जाओगे,
तो आके अपनी गर्लफ्रेंड को बताओगे ना कि यार आज मैंने वो किया। अब लड़कियां जो होती है ना वो कुछ भी करने लग जाती हैं, वो पैशनेट सी होती हैं, ठीक है, वो लड़कियों के साथ इतनी बातें करती है कि वो भी जाके अपने बॉयफ्रेंड को बताती है, तो मतलब वो उनके पास गॉसिप होता है करने को, हाँ, ठीक है। बहुत तो important चीज़ है लड़कियों gossip को का। कहीं ना कहीं अपने पार्टनर के साथ गॉसिप करना बहुत पसंद है कि दुनिया ज़माने में, मैं किसी की कोई बदनामी नहीं कर रही, बट मेरे और मेरे पार्टनर के बीच में ना सब कुछ खुला रहे। लेकिन ऑन दी अदर साइड आई हैव ऑल्सो हर्ड अ गाय सेइंग कि यार मैं उस लड़की से मिलने आया और मैंने उसको मिल के आया और मैंने उसको साफ बोल दिया कि यार देख, मुझे फिजिकल इंटीमेसी से कोई ऐसा नहीं है, मेंटल इंटीमेसी होनी चाहिए फुल ऑन, तो मज़ा आएगा रिलेशनशिप में। और व्हेन आई हर्ड दिस फ्रॉम अ मैन, मेरा तो दिल खुश हो गया, मेरा तो पर्सपेक्टिव ही चेंज हो गया, ठीक है। तो अब इसमें है ना, अब इसमें फिर एक हीरो विलेन का कॉन्सेप्ट उन्होंने मुझे इतना अच्छा बताया कि एक लड़की है, ठीक है, उससे दो लड़के प्यार करते हैं, एक हीरो एक विलेन। हीरो जो है उसने अपनी प्यार के लिए, दुनिया को बचाने के लिए अपने प्यार को ख़त्म कर लिया, और विलेन ने अपने प्यार को बचाने के लिए दुनिया ख़त्म कर दी। अब बताओ किसका प्यार सही है? बात हम लड़कों के प्यार की ही कर रहे हैं, पर एक दुनिया ख़त्म कर रहा है, एक प्यार को ख़त्म कर रहा है। तो इस तरह के ना बहुत सारे ओपिनियंस हमारी सोसाइटी में मैटर करते हैं। मुझे भी, हम तो क्या, मैं तो बिल्कुल, जाट परिवार से आता हूँ, हमारे यहाँ तो नहीं, मैं आपको सही बात ये जो बता रहा हूँ। पहली लाइन ही है ना इससे, हाँ, हाँ। मैं तो जाट हूँ, तो हमारे यहाँ तो बड़ा खिलाफ है सब इसके, पर मुझे लव मैरिज ही करनी है। क्या बात है। तो वो इसलिए करनी है क्योंकि यही सब बातें आ जाती हैं, जैसे जानवी ने बताया। और वसीम बरेलवी साहब का भी एक शेर मुझे याद आता है कि आखिर औरतों को नकाब में क्यों रहना पड़ता है, कि बड़े अजीब लोग हैं, इन पर तो बड़ा रहम आता है, कि बड़े अजीब लोग हैं, इन पर तो बड़ा रहम आता है, मिट्टी में कांटे बोकर ये गुलाब मांगते हैं, और गुनाहगार तो आपकी नजरें हैं जनाब, वरना ये फूल से चेहरे कहाँ नकाब मांगते हैं। अरे क्या बात है। तो वही मतलब अपना तो अब हमारे यहाँ क्या है कि नहीं भाई, बांध के रख देते हैं कि चल ठीक है, अभी हमारे यहाँ शादी भी है कि तू आ जा, ठीक है, बढ़िया, समाज के लोगों को बुला लेंगे सब, तो बढ़िया अपना ठीक है, पर भाई कोई इस लड़की से भी पूछ लो, कोई इस लड़के से भी पूछ लो। तो मैं मतलब ये सभी लोगों को ये संदेश देना चाहता हूँ कि हमारे आधे से ज़्यादा तो हमारे भाई और हमारी बहनें जाट समाज में वो डरती हैं कि यार नहीं हो पाएगा ऐसे कुछ, या घर वाले नहीं मानेंगे, ये नहीं मानेंगे, तो घर वालों को मनाने के चक्कर में अपनी पूरी जिंदगी शायद खो देते हैं। तो प्यार तो एक ऐसी चीज़ है जिसके साथ तुम भाई प्यार करते हो, उसके साथ नहीं रह सकते, फिर तुम्हारे जीवन का फायदा क्या? वो बात तो सही है भाई। प्रेमानंद महाराज भी आजकल यही कहते हैं। जिससे प्यार करते हो उसके साथ रहो ना, जीवन भर उसी के साथ रहो। कि वरना फिर तो ये वाली बात हो जाएगी ना कि यह एक कवि हमारे, उन्होंने लिखा था कि यह असंगति जिंदगी के द्वार पर 100 बार रोई, बाह में है और कोई, चाह में है और कोई। अरे यार, वाह। ये वो दिक्कत ये है कि जब हम लोग प्यार को आगे बढ़ा के शादी की बात करते हैं ना, फिर वहाँ पर लड़का लड़की ना लीस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है। डिपेंड करता है कि भाई ये सेम कम्युनिटी से आ रहे नहीं आ रहे। मतलब एक हो गया कि भाई दोनों ब्राह्मण या क्षत्रिय है या नहीं है, उसके अंदर भी सब कम्युनिटी कि ये भी उसके अंदर से कश्मीरी है या नहीं है, दोनों के दोनों, वो भी इम्पोर्टेंट है। उसके बाद ये भी इम्पोर्टेंट देखा जाता है कि भाई दोनों के परिवार का फाइनेंशियल स्टेटस क्या है। फिर ये भी इम्पोर्टेंट आ जाता है कि हम दोनों के अगर कोई कॉमन रिलेटिव हैं तो वो कैसे है, कि अगर वो रिलेटिव घटिया निकला तो फिर ये हो जाएगा कि ये बाय एसोसिएशन ये लोग भी घटिया ही होंगे। राइट। अब जब इतनी चीजें बैठ जाती हैं, ठीक है, फिर लड़का लड़के से कहा जाता है बाकी हमारा सब सेट हो गया, तुम लोग भी सेटिंग कर लो। जिन लोगों को जिंदगी साथ बितानी है, जब शादी की बात आती है ना, तो मुझे महसूस होता है कि वही सबसे लीस्ट इंपॉर्टेंट होता है कि तुम एक दूसरे को समझ पा रहे हो या नहीं समझ पा रहे सही बात है। बिल्कुल है ना। अब यहाँ पे जो एक कंसेप्ट आता है जिसके बारे में जानवी आप भी अभी बात कर रही थी, कि अब हम लोग चाहते हैं कि यार पहले इश्क में रह के देखें, इश्क के बाद अगर मौका मिल रहा है तो हम लिव इन में भी रह के देखें कि हम साथ में एडजस्ट हो सकते हैं या नहीं हो सकते। तो यहीं पे आ जाता है सवाल कि बाबा कैजुअल रिलेशनशिप, क्योंकि अगर बाबा अगर साथ में रह के नहीं हुआ तो उसको हम पूरी कैजुअली कह लेंगे ना एक तरीके से। सही बात है। तो कैजुअल रिलेशनशिप सही है या नहीं है? अरे नहीं, बिल्कुल लिव इन वाला तो बिल्कुल चीज ठीक नहीं है भाई। जो ये है ना लिव इन वाली चीजें, लिव इन जैसे आजकल चली रहा है लिव इन रिलेशनशिप, तो मैं इसके बिल्कुल खिलाफ हूँ जी। क्योंकि देखिए तब आप रहते हैं, शादी होने एक अलग चीज़ है। मान लीजिए हाँ मुझे आप अच्छे लगते हैं या मैं किसी को अच्छा लगता हूँ, वो चीज़ ठीक है, आप उसको आगे बढ़ाइए कि आप रहिए, एक दूसरे के साथ बातें कीजिए, कि बात करने से भी बहुत सारा पता, जैसे जानवी ने बताया कि बात करना, या फिर ये वरुण भाई ने भी बोला कि पहले तो समय देता था फिर अब समय नहीं देता, ये सब।
तो आप एक इंसान को बहुत हद तक उसमें भी जान सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि आप बेशक। 4 दीवारी में हमेशा 24 घंटे उसके साथ रहे तभी आप जान पाएंगे। इसके बहुत सारे ड्रॉबैक्स भी हैं साथ में रहने के। तो आज जो हमारा इतना, क्योंकि क्या होता है, एक आदमी को अपने से ही बांध लेता है। भाई अगर आज जैसे मान लीजिए मैं रिलेशनशिप में हूँ और मैं लिव इन में रह रहा हूँ एक के साथ, तो शायद मुझे अपने वो सब काम करने की इजाजत नहीं मिल सकती, या मैं वो अपने सारे काम फ्रीली नहीं कर सकता जो कि मैं और करना चाहता हूँ। आप एक ही इंसान के चारों तरफ रहेंगे, सुबह भी उसी के साथ हो, शाम को भी, रात में भी उसी के साथ हो, भाई वो कुछ और सोचने ही नहीं देगा अगला आदमी। मान लो मुझे 4 लाइनें लिखनी है, एक मिसरा तो आ गया मेरे दिमाग में क्योंकि मैं तब दूध लेने गया हूँ, फिर दूसरा आके कि यार उसने अगली बात बोल दी, यार ये नहीं, तूने रात मेरी फोटो लाइक नहीं करी थी, ये नहीं करा था, तो दिमाग वहां खराब कर दिया। तो ये सब चीजें भी बहुत सारी होती हैं। तो प्यार वही अच्छा चलता है कि हाँ ठीक है अपना मिल लिए, बस उतना बहुत होता है शुरू में। ये सब लिव इन विव इन वो सब चीजें ठीक नहीं है। अब बहुत जो आपने से बोला कि अगर एक मिस्टर आ रखा है, घर पे आया, उसने कोई और बात छेड़ दी, इसी के लिए तो हम लिव इन में आए हैं कि अगर ऐसा हो रहा है कि भाई मैं बहुत अपने अच्छे। सपने तुम्हारे साथ रह के पूरा नहीं कर पा रहा हूँ, तो फिर मैं जिंदगी कैसे तुम्हारे साथ नहीं बिताऊं? सपने एक देखो अलग चीज होता है। वो लिव इन वाले जो होते हैं ना रिलेशनशिप, वो शायद कभी आगे तक पहुंच ही नहीं पाते। प्यार एक अच्छी चीज होता है। जैसे कोई है जो मेरे से प्यार करता है, मेरी बहन है, वो मेरे से प्यार करती है। अब वो क्या है, वो मेरा सारा चीजें डिसाइड करती है कि तू ऑनलाइन थोड़ा मतलब ज्यादा अपनी प्रेजेंस बढ़ा, या फिर कपड़े ऐसे पहन, ये पहन, तो वो भी तो प्यार हुआ ना, वो भी तो हमें बना रहा है ना। अब आप देखिए ना लिव इन के, मैं ये बोल रहा हूँ कि लिव इन जो है हमारे प्यार का कभी कॉन्सेप्ट था ही नहीं। प्यार करने का कॉन्सेप्ट लिव इन नहीं है, ये तो वेस्टर्न कॉन्सेप्ट है लिव इन। तो क्या भगवान राधा कृष्ण भी तो एक दूसरे से प्यार करते थे? क्या वो लिव इन में रहते थे? यार मगर हरत भाई तो हम लोग हाँ। बहुत कुछ आगे बढ़ चुके हैं ना, तो इतना जब हमने वेस्टर्नाइजेशन करी ली अपने अंदर, तो ये एक अडॉप्ट करने में कोई घाटा नहीं, नहीं मैं है। मॉडर्नाइजेशन के पक्ष में हूँ, मैं वेस्टर्नाइजेशन के फेवर में नहीं हूँ। अभी हाँ मैं वो सहमति यहाँ पे हाँ नहीं है। मतलब दोनों तरफ से सहमति टिप्पणी अभी चाहूंगा भी मैं, बिल्कुल फिर है। वरुण मैं- भाई मुझे भी से सहमति क्लोज नहीं करेंगे। है। छोटी सी बात को आप ही से पिक कर लेते हैं। आपने चप्पल पहनी हुई है? ये बताने बताने की की बात बात है। है। हम आपने छुपा कुछ रहे हैं, तो आप पहना बता पैर रहे हैं। में। हाँ। खड़ा होने चाहिए थे ना उसकी जगह। नहीं आप मेरी बात को समझ, लेट मी कंप्लीट। वो सोसाइटी हाँ का वाह चेंज वाह है ना। एक एक करके हाँ समझे हाँ नहीं। रुको रुको हाँ हाँ आपको खड़ाऊ सुनना पहनने पड़ेगा। चाहिए थे। रीजन क्या है, जब हम आगे बढ़ते हैं तो चीजें नहीं आती, हम अडॉप्ट करते हैं कल्चर। हमारा वो लोग भी कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि इंडियंस ही सिर्फ अडॉप्ट कर रहे हैं चीजें। हमारा वो कर रहे हैं, कर रहे लेट हैं। मी कंप्लीट फर्स्ट भाई। और ऐसा है तो फिर हमें तो गाड़ी भी यूज नहीं करनी चाहिए, हम तो घोड़ा गाड़ी से घूमना चाहिए हमें। Why we are using all these things जो मॉडर्नाइजेशन और टेक्नोलॉजिया में आती हैं। नहीं मैं वाह, मॉडर्न एक एक करके हाँ, हाँ, रुको रुको हाँ, बात बुरी है हमारी, नहीं, यहाँ आप बात बुरी समझे? होगी आपकी। हाँ। समझे? हमें ये सब भी यूज नहीं करना चाहिए ना फिर तो हमें घड़ी भी वो वाली, वो इंसान को एक रखना चाहिए। एक गांव में एक ही होता था जो वक्त ऐसे मौसम देख के बता देता था, बेटा 2:30 बज रहे होंगे। नहीं मैं आप वही मेरी बता बात रहा को आपने एग्जांपल बहुत अच्छा दिया। मैं बहुत उनकी विचारधारा, आपकी विचारधारा को प्रणाम करता हूँ और बहुत अच्छी चीज़ है। बट ये अपना अपना लाइफस्टाइल है भाई, आप समझे मेरी बात को। आपका जो पर्सपेक्टिव है, हम अपने पर्सपेक्टिव को, जैसे वरुण भाई, मैं, जानवी, आप या हिमांशु भाई, हम सब अपने पर्सपेक्टिव को रख सकते हैं। किसी पर्सपेक्टिव को किसी पे थोप नहीं सकते या गलत नहीं कह सकते उसको। आप मेरी बात को सुनिए। मेरे घर में जैसे मैं रहना चाहता हूँ वैसे मैं रहता हूँ। आपने कहा लिव इन गलत है, मैं आपको बताऊँ, मेरे 10 दोस्त हैं, 10 ने लिव इन करा और आज हैप्पीली मैरिड है और बहुत अच्छा चल रहा है उनका। और हालांकि वो भी ऐसी ही सोसाइटी, 10 में से 4 जाट है, हूँ। 4 जाट है, आप समझे? अच्छा। 4 जाट है जी। सोनीपत और सोनीपत रहने वाले सारे 4 जाट है मेरे, उनमें से दोस्त, और उनका बहुत बढ़िया चल रहा है सर। आपको मैं बताता हूँ, जो आप बात कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है विचारधारा, वो पवित्रता की ओर लेके जा रही है हमें। मगर इसमें ये नहीं कह सकते कि हम वो चीज़ गलत है। देखिए, सबका अपना एक दिल है जिसको उस दिल के हिसाब से काम करना है। आप समझिए मेरी बात को। अब ऐसे हमें शीतल जल पीना चाहिए था ना, हम मटके रखने चाहिए थे यहाँ। हर चीज़ को जब हम बदलते हैं तो अडॉप्ट करते हैं। हमारी पढ़ाई का तरीका बदला, हमारी हर चीज़ बदली, है ना। तो जब ये बदली, जब हमने ये भी अडॉप्ट कर लिया ना मेरे भाई, तो हमें वो भी अडॉप्ट करना है। जो अच्छा, एक छोटी सी चीज़ ये है कि यार कोई नया कल्चर आया है, लोग अडॉप्ट कर रहे हैं, नया कल्चर है, कोई बुराई नहीं है एक बार ट्राई करने में। क्या बुराई है ट्राई करने में? वाई वी आर यूजिंग फोन्स? अभी तक चिट्ठी लिखनी चाहिए हमें। नहीं वो मॉडर्नाइजेशन है ना, वो तो आप पुराने में चले गए। फोन आप लिखना, वहीं बोतल थे से भाई, पानी आप पीना, प्यार नहीं। का- वेस्टर्नाइजेशन मॉडर्नाइजेशन में अंतर है जो आप नहीं समझ पा रहे। क्या नहीं समझ मैं पा रहा? बताता हूँ वेस्टर्नाइजेशन क्या है और मॉडर्नाइजेशन क्या है। जी मॉडर्नाइजेशन ये है कि आप कुर्ते पजामे पहनकर बैठे हैं, जी, ठीक, पर आप एसी में ठंडक में बैठे हैं। बिल्कुल सही बात है। ये मॉडर्नाइजेशन हुआ, ठीक है, ठीक है। वेस्टर्नाइजेशन में आपको मॉडर्न बताता हुए हूँ, कैसे हम? मॉडर्नाइजेशन है अपने आप को अपग्रेड करना, चीजों के कैसे? हिसाब से आया चलना, कहाँ से ये सब? टेक्नोलॉजिकली अडॉप्ट करना अपने आप को। अरे जैसे भाई- मैं हूं, मैं फोन भी यूज करता हूँ,
ठीक है, पर मैं ये नहीं अपने रूट्स को मैं भूल रहा आप हूँ। समझे नहीं मेरी मैं आज बात भी को? कुर्ते पजामे पहनता हूँ क्योंकि वो हमारा ये सब ट्रेडिशन है। आया कहाँ से, मैं ये पूछना चाह मैं रहा हूँ। ट्रेडिशन, आप क्या 3 चीजों को मिक्स कर रहे हो। ट्रेडिशन अलग होता है, वेस्टर्नाइजेशन क्या है, एक फिलोसफी है वेस्ट की कि ठीक है कि लड़का और लड़की लिव इन में रह सकते हैं, ठीक है, या उनके यहाँ प्यार क्या है। आप, मैं फिलोसफी पे आ रहा हूँ, हाँ, आप ठीक क्या है। आप उसको क्या है उसकी तरफ लेके जा रहे हैं, मेटेरियलिज्म की तरफ लेके हाँ। जा रहे हैं। आपको अभी इस बारे में पूरा नहीं पता कि मेटेरियलिज्म क्या है, वेस्टर्नाइजेशन क्या है, मॉडर्नाइजेशन देखिए, क्या है। पूरा तो मैं आप नहीं कहूंगा वो अनिल भाई। तीनों चीजों को कंफ्यूज कर रहे हैं। घड़ी हमारे यहाँ घड़ी नहीं होती थी क्या? बिल्कुल होती थी, खड़ाऊ सबके पास खड़ाऊ होती किस थी। लिए पहनते हैं ये पता है आपको? बहुत, इसमें अभी 50 चप्पल हमने reasons हो क्यों सकते हैं। पहन रखी है? क्यों पहन रखी है? क्योंकि हमारे यहाँ का जो तापमान है जी। वो गर्म गर्म इतना रहता है कि सड़क पे या कहीं भी गर्मी होती है तो उस, ताकि वो गर्माहट हमारे दिमाग मस्तिष्क तक ना पहुंच पाए, हमारे दिमाग तक ना पहुंच पाए, इसलिए हम खड़ाऊ पहनते हैं, शुरू से पहनते हैं। अब हम आज चप्पल पहनते हैं क्योंकि वो कंफर्टेबल है, तो हमने अपने आप को मॉडर्न किया है, हम मॉडर्नाइज हुए हैं। मॉडर्नाइजेशन आई कहाँ से? यही तो मैं आपसे पूछना वेस्टर्नाइजेशन चाह रहा नहीं, हूँ। मॉडर्नाइजेशन चाइना की अपनी है, इंडिया की अपनी है। आया तो कहीं से culture चाइना ही है। वाले व्हाट्सएप तो नहीं हम चलाते, आज भी अपने कल्चर को नहीं निभा रहे भाई, वाह, आप समझे मेरी बात को। वाह, क्यों मैं नहीं निभा यहाँ रहे? हम पे- अपने कल्चर को निभा बाबा रहे बाबा हैं। लोग, बाबा लोग, बाबा मैं लोग, वही तो मेरी- कह रहा हूँ, मेरी- निभाना मेरी- चाहिए अपने देखो, कल्चर मेरा को। पॉडकास्ट है, मेरा मेरी, podcast हाँ, है। भाई, मैं मेरा यहाँ पे, podcast यस। है। बाबा देखो, मैं लिव इन में भी रहा हूँ, मैं लिव इन का भी पर्सपेक्टिव समझता हूँ बाबा, ठीक है, मैं आध्यात्म से जुड़ा हुआ बाबा, मैं तुम्हारा पर्सपेक्टिव भी समझता जियो हूँ, यार, ठीक है वाह। बाबा। तो मैं ऐसे कि मैं दोनों से एग्री कर रहा हूँ। हाँ, तो ठीक यहाँ है। पे मुद्दा क्या है कि बाबा एक का आपके सही होने के लिए इनका गलत होना जरूरी नहीं है, और हाँ, आपके सही होने के एग्जैक्टली लिए हाँ, इनका मतलब गलत आप होना ना जरूरी है। जैसे जनरलाइज कर रहे थे ना इस कॉन्सेप्ट हाँ। को कि ये तो होना ही नहीं चाहिए। नहीं, सो ये दिस गलत इज एन है, बस। इंडिविजुअलिस्टिक अप्रोच मैंने कि आपको होना कहा ना, वो चीज़ चाहिए थोपी या जा रही नहीं है। होना शायद चाहिए। मुझे नहीं लगता, ये मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, मेरा पर्सनल है ये। हाँ बाबा, भाई, बिल्कुल ऐसे बिल्कुल आओ, भाई, ऐसे आओ अब भाई। ठीक है। पर discussion हाँ, का पर मुद्दा पर यही मैं है आपको ना कि इस ये तो पॉडकास्ट के कभी बाद था मैं ही बताऊंगा नहीं, होना ही नहीं वेस्टर्नाइजेशन, चाहिए, वैसे ही मॉडर्नाइजेशन हाँ, ये वाला टॉपिक और जो है, मेटेरियलिज्म, तीनों पक्का, चीजें मैं आपको 100% अलग बाबा। तरीके से मैं वो बताऊंगा। आपने बहुत 100% अच्छी बाबा। समझाई। वो तो उतना मैंने- सब लंबा लेके जाने की जैसे- जरूरत नहीं जैसे- थी। अरे बाबा, नहीं, नहीं, फिर से मेरा पॉडकास्ट है, बात तो सुनो। तो बाबा, मैंने आपका पर्सपेक्टिव सुना, मैंने आपका पर्सपेक्टिव सुन लिया, अब मेरे को जानवी और वरुण भाई आप दोनों का सुनना है भाई, प्लीज। तो ठीक है, आप जानवी जी, आपका पर्सपेक्टिव क्या है इस पे? लिव इन वाली चीज पे ना, हाँ। सी देखो, अभी तक ना मैंने ये सुना था कि लोग लिव इन में रह लेते हैं, ठीक है। आई मेट अ गाय अ फ्यू डेज अगो और उसने बोला मैं 4 साल तक लिव इन में था और मैं पेरेंट्स के घर पे रहता था। तो वो पेरेंट्स के घर पे बिना शादी किए लिव इन में एक कपल रह रहा था, विच वॉज सो न्यू टू मी। और मुझे खुशी हुई कि पेरेंट्स इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा बहुत समझने लग गए हैं, बिकॉज सी मुझे ऐसा लगता है दैट मैरिजेस एट द एंड आर अबाउट कंपैटिबिलिटी, ठीक है। अगर आप अपने पार्टनर के साथ, मतलब आपका जो पार्टनर होता है वो आपका बेस्ट फ्रेंड हो जाता है, ठीक है, कि एक बेस्ट फ्रेंड के साथ आपका वो रूममेट हो जाता है, परमानेंट रूममेट हो जाता है, ठीक है। तो अगर आप उसके साथ ही सुबह उठते से उसकी शक्ल देख के चिढ़ हो रही है कि यार ये तो अभी थोड़ी देर से कोई बकवास बात कर देगा, ठीक है, या अभी इन्होंने जैसे बोला कि मुझे उधर एक मिस्रा आया और मैं घर पे आके नहीं, तो यही कंपैटिबिलिटी तो आप टेस्ट करते हो ना। और मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप रिलेशनशिप में आते से ही लिव इन में आ जाओ, लिव इन में आने का भी एक टाइम होता है। जो लोग आते से लिव इन में आए उनका 1 महीने में ही खत्म हो गया, उनको लगा कि शिट ये तो बहुत बुरा हो गया हमारे साथ। लेकिन अगर आप 1 साल तक समझ गए हो ना, 1 साल के बाद आप शादी का प्लान कर रहे हो, तो मुझे लगता है उससे पहले 6 महीने आप या तो प्रॉपर लिव इन ना करके ऐसा करो दैट यू स्पेंड मोर एंड मोर टाइम टुगेदर, ताकि आपको ये समझ में आए अगर 2 लोग इधर हैं और इधर, मतलब 2 लाइंस के साथ चल रहे हैं ना, ये इंसान थोड़ा सा इधर आएगा और ये इंसान थोड़ा सा इधर आएगा ना, तो दूरी कम हो रही है। और वो तब आ सकते हैं जब एक दूसरे के बारे में पता हो। अब जैसे लड़के लॉजिक पे चलते हैं कि यार तुझे फूल चाहिए तो तू मुझे बता दे, मैं तेरे को फूल दे दूंगा, लेकिन मैं तेरा दिमाग नहीं पढ़ सकता। लेकिन तुम उसको बताने का इन्वायरमेंट तो दो। मेरे लिए लिव इन का मतलब इज कंपैटिबिलिटी। एंड अगेन आई एम ब्लेस्ड कि मैं उस परिवार से आती हूँ जहाँ पे इन चीज़ों को बहुत लाइटली लिया जाता है। परफेक्ट बाबा। यहाँ पे मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा जहाँ पे मेरा इस पर थोड़ा सा विचार चेंज हो जाता है। एक बार मैं फ़्लाइट में आ रहा था, ये अपना हैदराबाद से दिल्ली, और एक बहुत ही प्यारी महिला थी जिनसे मेरी बात हो रही थी। उनको 15 साल शादी को हो चुके थे। तो मैंने उनसे पूछा था कि आप 15 साल आपको शादी के हो चुके हैं, आप मुझे एक चीज़ बताओ जो आपने शादी से सीखी है, एक चीज़। तो उन्होंने बोला जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मैंने सीखी है वो ये है कि आज 15 साल बाद ये वो आदमी नहीं है जिससे मैंने शादी की थी, और मैं वो औरत नहीं हूं जिससे इसने शादी की थी। हम बहुत बदल चुके हैं। तो आप कितना ही जान लो, कितना ही साथ में रह लो, लेकिन विद टाइम इंसान इतना चेंज होता है, इतना इवॉल्व होता है ना, कि जितनी भी जानकारी आपको उसके बारे में पता थी, जो भी सॉलिड पता था, वो सब बदल चुका है 10 साल। बिल्कुल राइट। इंसान बदल जाता है। तो वहां पे हमारे कंसेप्ट जो पहले से
चेक कर लेने के थे वो गड़बड़ा जाते हैं। अब यहाँ पे बाबा मैं वरुण भाई आपकी भी चीज़ में जानना चाहूँगा कि इतना सब कुछ आपने सुना, कंक्लूड करो थोड़ा इस बात को। देखिए मैं अगर बोलूँगा तो ये जो सामने वाले 2 महारथी बैठे हैं ये मुझसे सहमत तो नहीं होंगे, ठीक है, कोई बात नहीं। क्योंकि मैं कुछ सवाल के साथ करूँगा ये बात। मान लीजिए हम किसी के साथ रहते हैं लिव इन में, और उसके बाद हमारा पर्पस क्या है, अगली मंजिल क्या है, क्यों रह रहे हैं हम, और रहना शुरू क्यों किया था। पहले मिल रहे थे, अच्छा था, मिलते थे। अगर लड़की भी अपने शहर से बाहर रहती है किसी अदर सिटी में, और होता यही है कि उनके घर नहीं होते हैं उस शहर में, घर दूसरी जगह पे ही होते हैं, तभी वो रहते हैं। अगर घर हो वहाँ पे तो कोई रहेगा क्यों, सही बात ऐसे है, सही बात है। इसीलिए रहा गया, क्योंकि एक डिमांड हो गई वो जो शादी के बाद होती है। अगर इतना ही ज़्यादा आपको एक दूसरे से प्यार है तो शादी वाला रिस्क उठाओ ना, लिव इन वाला क्यों उठा रहे हैं। अच्छा चलिए ये भी बात है, बहुत अच्छी बात है, रह रहे हैं, खाना बना रही है लड़की या लड़का, उसके लिए कुछ कर रहा है, बहुत अच्छा है। मान लीजिए 2-4 महीने साल रहने के बाद वो कहते हैं अब तू अपने रास्ते मैं अपने रास्ते। वो जो रहे आप वो क्या था, वो क्या था। अब वहाँ पर आएगा कि यार ये सब हमें नहीं करना था। आया कुछ दिमाग में, मैं किसी की बहन को कह रहा हूँ कि मेरे साथ आप रहो, अपनी बहन के लिए मैं ये सोच सकता हूँ। अब बोलिए, अब सोचिए वो वेस्टर्न कल्चर सोच सकते हैं आप अपने घर के लिए, अपनी बहन के लिए। ऐसा है, देखें नहीं सोच सकते। ये तो मतलब ये एक बड़ा मिनट। ये पर्सन टू पर्सन डिफर करने वाला बन हाँ, जाएगा कि देखिए अगर कल्चर कल्चर होता है। कल्चर है, हाँ, मतलब हाँ अमेरिका का कल्चर बहुत अच्छा है, उनके लिए बढ़िया है, उनके मॉम डैड भी अलाउ करते हैं, ठीक है। अगर आप मेरी फैमिली से पूछें या मेरे पूरे ख़ानदान से पूछें तो हमारे यहाँ तो ऐसा कुछ नहीं है। मार मार के जुतियाँ मुँह ना लाल कर दे, वो पंजाबियों वाला स्टाइल, ठीक तो है। वो वाला है, तो मतलब नहीं होता है। अब यार यहाँ पे वरुण भाई देखो, इसी में मतलब देखो ये एक सवाल और उठता है कि भाई कई बार होता है कि शादी हो गई, शादी करके अच्छे से रह रहे हैं साथ में, ये तो सोसाइटी की मंजूरी है ना इस पे, हाँ। एकदम लीगल है, कोई बिल्कुल, दिक्कत नहीं। बिल्कुल। अब क्या हुआ कि किसी वजह से शादी नहीं चल पाई, तलाक हो गया, हम्म। अब आप क्या करोगे। अब लाइफ टाइम तो देखिए अगर वो- यार वो- शादी के 1 साल बाद ही तलाक हो गया वो तो आखिरी जिंदगी हद भर है, वो कुंवारे आखिरी तो हद, नहीं रहोगे वो ना। आखिरी हद है। वो आपने करके देखा, जो मान्यता प्राप्त नहीं, चीज है ये वो वाली आपने करके देखी। वरुण भाई, क्या ये वाली बात पे अगर लिव इन complete कर दो- मान्यता प्राप्त है, हम्म? लिव इन मान्यता प्राप्त है। अब ये तो सोसाइटी की मान्यता हाँ, हो गई ना एक नहीं है तरीके ना। से कि Right. भाई अब यहाँ नहीं, पे ये है कि तो हम है भी तो अगर- सोसाइटी का हिस्सा हाँ, ना। बाबा तो देखो, अब जैसे भाई आप तलाक हो मना गया, कर दीजिए। ठीक है, अब जैसे तलाक हो गया, शहर और गांव का फर्क बताता हूँ। मेरे गांव में जहाँ से मैं आता हूँ वहाँ पे भाई साहब जिसकी एक बार शादी खत्म हो गई तो हो गई, किसी वजह से हुई हो, चाहे तुमने छोड़ा हो या एक दंपति में से कोई एक गुजर गया हो। मेनली ये उसमें है कि अगर मेल गुजर गया है तो औरत पूरी जिंदगी विधवा रहेगी। विधवा रहेगी। रहेगी। लेकिन शहर में हम आए, हमने कहा यार ये क्या नहीं, वो बात हुई? गलत है। तो कुछ यहाँ अलग तो है। चीज गलत यहाँ है तो वो। सोसाइटी कह रही है कि कर लो दोबारा कर लो शादी। दोबारा, हाँ, सही बात है ना, तो 2 बार तो बिल्कुल नहीं, अलाउड वो है। गांव में भी गलत ही है। हमारे गांव में आदमी को अलाउड है, हाँ, अगर ऐसे रह रहे हैं, हाँ, तो ये तो सोसाइटल आदमी नॉर्म्स को हो है, गए, औरत लेकिन को नहीं है, ये तो personally- गलत ही है। तो भाई फिर तो अगर गलत लेकिन बात है ना, personally आपका अगर गाँव और आपकी- वहाँ इतनी वो नहीं है, हाँ। सोशल अवेयरनेस, और आपके गाँव में नहीं है। ऐसे पहले से- बहुत जगहें हैं, ऐसी बहुत दुनिया जगह है में भाई, है, बहुत ऐसा जगह नहीं है, है, वो वो- आप वो- किसी ये को ऐसी aware बात करो। जगह है, पर यही आदि- तो मैं इसी चीज को तो बताना चाहता हूँ। तो यहाँ पे हमें मॉडर्न होने की जरूरत है ना। हाँ। यहाँ हम पिछड़े हुए हैं, यहाँ हमें अपने अंदर सोच लानी चाहिए मॉडर्नाइजेशन और वाली। एक भाई ने कहा ना कि आप वरुण भाई ने कहा कि उनका ये सवाल है कि क्या आप अपने घर के प्रति क्योंकि हर आदमी को, सही बात है, पहला स्टेप अपने घर से लेना चाहिए कि क्या आप उनको अलाउ कर सकते हैं। तो आपने वो भी बड़ा देखा होगा कि देखो छुप के मोहब्बत तो सभी करते हैं साहब। आजकल तो ये भी हो गया है कि अगर जैसे पेरेंट्स थोड़े से ऐसे, अगर जैसे हमारी वाली जनरेशन है, हमारी माँ को फ़ोन भी चलाना नहीं आता था, अब आया है ना, हमारी वही वाली माएँ, वो आखिरी जनरेशन थी। मगर अब की जो माएँ आ रही हैं वो मेरा ये मानना है कि वो ये चीज़ डिस्कस हो जाती है कि भाई अगर ऐसा कुछ है या अब पहले जैसा नहीं रहा चीज़ें। मैं ये नहीं कह रहा कि मेरे घर से या किसी के घर से, मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि दुनिया यहाँ चल रही है।
मतलब मैं ये बताना चाह रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा मेरे घर से बहुत बहुत मतलब ऐसे, मैं अपने घर का पहला आदमी हूँ शायद जिसके लिए मेरे घर वालों ने कहा होगा कि भाई तूने कुछ सोच रखा होगा, क्योंकि मैं अकेला आदमी हूँ जो आर्टिस्टिक फील्ड में निकला हूँ। अभी तक जिनकी शादी हुई अरेंज मैरिज हुई, ठीक है, और वो सब कुछ हैप्पीली, सब कुछ बढ़िया, ठीक है, और मैं शायद अपने घर का पहला आदमी हूँ जिसके लिए एक दफ़ा घर वालों ने मुझसे पूछ ही लिया कि भाई तूने कुछ देख रखा है तो बता, वरना हम देखे, है ना। तो ये एनवायरनमेंट भी जैसा जानवी ने कहा, ये आपको ही क्रिएट करना पड़ता है, ये कंफर्टेबिलिटी भी आप ही को क्रिएट करनी पड़ती है, वरना माँ बाप तो किसी के अलाउ नहीं करते साहब। हम भी जूतों से ही मारे जाते हैं अभी भी, बिल्कुल बिल्कुल अभी भी बात अभी तो भी वही ऐसा है कि अभी भी अगर यहाँ पर हूँ और इसका मान मतलब लो यही है कि गलत है। नहीं खिलाफत मैं बात गलत और सही की नहीं है वरुण भाई, बस मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि दुनिया में हो तो सब कुछ ही रहा है। वो देखो भाई यार, मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से आता जी। हूँ, अब भी मेरा यूनिवर्सिटी में रहना होता है। मैं वहाँ पे क्या देखता हूँ, विजयनगर हो गया, कमला नगर हो गया, हाँ, वहाँ क्या कल्चर चल रहा है, या जो मैं खराब चीज़ जो मुझे लगती है, मैं लिव इन में किस लिए अगेंस्ट हूँ, वहाँ क्या चलता है, बढ़िया लड़के लड़कियां बढ़िया बैठ के अपना दारू पियेंगे, सब कुछ करेंगे, फिर क्या है वही कर कुरा के फिर अपना चलो भाई तू अपने रास्ते में अपने रास्ते, वो तो उसमें क्या उसमें cover कोई कर दिया एक तुमने। रोता है। बहुत तो बढ़िया। फिर ये चीज क्या है, हमारी जो आगे आने वाली जो जनरेशन है उसको देखो कितना इफेक्ट कर रही है, कितना खराब और कर रही है। और बिल्कुल सही खराब बात कर है। रही है। वो जो जिस उम्मीद पे आए हैं, चलो ठीक है भाई, एक के साथ रहना ठीक बात है, पर आप कर क्या रहे हो वो भी तो देखो ना। मेरी तो ये आंखों देखी बातें हैं सारी। बिल्कुल बाबा, और यहाँ पे मैं आज का बता होने को तो मेरे पास ढेर सारी चीज़ें हैं जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ, और इतनी खूबसूरत बात है ये वाली महफिल की कि बड़े अलग अलग पर्सपेक्टिव निकल के आए हैं। हाँ, तो वो सबसे मज़ा आ रहा है इस डिस्कशन में, और मुझे पता है कि जो बाबा लोग सुन रहे हैं उनको भी बड़ा मज़ा आ रहा होगा। तो एक चीज़ जो मुझे आखिरी, मुझे पता है इसमें भी बड़ा पक्ष डिवाइड होगा, बड़ा डिवीजन वाला आखिरी। सवाल है ये, जो मुझे एक सवाल आपसे पूछना ही पूछना पड़ेगा। तो आप ये बताओ, क्या इंसान को सेक्स की भूख होती है? यार पहले तक ये पार्ट ऑफ लाइफ था, अब ये जैसा भाई ने बताया था ना आते कि सबसे पहली डिमांड ये इसी वजह से खराब होती है चीज़ें, हवस। हाँ पहले जो पार्ट ऑफ लाइफ था हम उसको उतना ही रहने देते थे कि वो पार्ट ऑफ लाइफ तक ही रहता है कि ठीक है फिजिकल नीड्स सबकी होती है और सभी की होती है भाई, हम सब अपने एक बैक ऑफ द माइंड हम सबको पता है हम कैसे हैं, है ना। बट ऑन द अदर हैंड के अब ये बढ़ चुका है, वो अब ये बहुत ही ज़्यादा हो चुका है, जैसा कि भाई ने बताया। देखो हर बात एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है भी, नहीं भी और है भी। वहीं आ रहे हैं हम। देखो स्रोत आखिरत सबकी एक ही है, जैसा भाई ने कहा। ये बात, ये आजकल के जो बच्चे हैं जो आपने बताया, वो लिव इन में क्यों रह रहे हैं, हम सब जानते हैं वो क्यों रह रहे हैं लिव इन में। तो मैं वही तो चाहता हूँ, वही तो खिलाफत होना सही है। मगर वहां पर दूसरा एक पहलू ये भी है कि लिव इन में रहने वाले अगर समझ, मेरे जो दोस्त जो 2-3 लिव इन में रहे, मैं आपको एक्सपीरियंस बताता हूँ अपना। ऐसा था कि उन दोनों को प्यार हुआ और उनको रहना था साथ, बट दोनों ही वर्किंग थे। तो उन्होंने कहा एक काम करते हैं, एक प्लेस लेते हैं, ये उनकी समझदारी है ना, और रात मतलब जैसे हम सारा दिन काम करके आए, एक दिन वीकेंड का हुआ करोगे तो भी हम वहीं हैं, सारा दिन काम करके आए, क्योंकि तू भी अपने घर से अलग है, मैं भी अपने घर से अलग हूँ, यहाँ रह लेते हैं, ठीक है। एट द एंड हम लोग रात को मिला करेंगे तो 4 हमारी बातें हुआ करेंगी, फिर हम उससे जान पाएंगे एक दूसरे को, ना कि हम पढ़ाई के दौरानिया ये कर रहे हैं। बिल्कुल सही पढ़ाई के दौरानिया तो ये बिल्कुल ही खराब है। जब आप कमा रहे हो, आप समझदार हो, और मेरा मानना है कम से कम 24 साल के बाद अगर आप ये सब कर रहे हो तो फिर वो अच्छा स्टेप हो सकता है, मगर उससे पहले कर रहे हो तो हम सबको पता है वो क्या है। हाँ वही अंतर भाई, पता है क्या अंतर यही आता है, जैसे जानवी ने बताया, क्योंकि वो समझदार है, वो उस सर्कल में है कि वो जहाँ सब जॉब या फिर वैसे, तो शायद वो उन सब चीजों को दे रही है, उसकी फ्रेंड्स वहां पर है। मैं जिस सर्कल से आता हूँ, मैं आज भी पोस्ट ग्रेजुएशन का स्टूडेंट हूँ, 2nd ईयर का, तो हमारे यहाँ जो चीज़ें हैं वो मुझे खराब लगती हैं कि भाई पढ़ने की जगह टेस्ट अपने पेपर छोड़ दिए, घर वालों को बोल दिया है कि 1 साल तैयारी कर रहा हूँ, पर वो बैक ही क्लियर नहीं हो रही, तो वो चीज़ें खराब लगती हैं पर्सनल तौर पे। अब क्या है, जो सेक्स का आपने पूछा ना कि आजकल भूख ज़्यादा बढ़ती जा रही है, वो इसलिए बढ़ती जा रही है क्योंकि आजकल है ना सही गाइडेंस नहीं मिल रहा। अगर आदमी अपने विवेक का इस्तेमाल करे, अपनी बुद्धि का वो करे, क्योंकि हर इंसान अलग अलग होता है। हम यहाँ 5 लोग बैठे हैं, हम 5 अलग हैं। बिल्कुल, आपकी कुछ और जरूरत हो सकती है, मेरी अलग हो सकती है। आप 10 सिगरेट पी सकते हैं, शायद मैं एक भी ना पी पाऊँ, मेरी लंग्स की उतनी कैपेसिटी नहीं है। तो इसलिए आज की इस मतलब आधुनिकवाद में, इस भागा दौड़ी में हम सब ये लोग भूल चुके हैं। मेरे घर वाले हैं, मैं कहता हूँ उन्हें कि मतलब जैसे कुछ भी कह देते हैं कि टोंट मार देते हैं, तो मैं तब उन्हें कह भी देता हूँ कि जवान नजरों पर, मैं गलत नहीं बता रहा, प्यार होना चाहिए, जरूर होना चाहिए, पर तब तुम्हारी कैपेसिटी हो या तब तुम्हारा इनर तुम्हें किसी से हो जाए तब करो, किसी कहे में आके मत करो। कि जवान नजरों पर कब उंगली उठाना भूल जाते हैं, जवान नजरों पर
कब उंगली उठाना भूल जाते हैं, अब पुराने लोग हैं अपना जमाना भूल जाते हैं। अरे क्या बात है बाबा। एक चीज और मैं 1 मिनट की ऐड करना चाहूंगा इसमें। पता है मैं जेल में कवि सम्मेलन में गया था, क्या बात है। जेल के कवि सम्मेलन में, तो वहां क्या देखा मैंने, एक चीज देखी कि कोई भी अगर अपराधी था ना, तो मतलब आप एक चीज फील करेंगे, ये खुद भी जो अपराधी होता है, बड़े से बड़ा अपराधी, उससे पूछो ना तो वो ये चीज बताता है कि बस वो 1 सेकंड था मेरे जीवन का, अगर वो टल गया होता ना कैसे ना कैसे, तो तो फिर शायद नहीं मैं होता मैं। ये नहीं करता। हाँ तो वो जो 1 सेकंड होता है ना भावनाओं का, जिसमें कंट्रोल नहीं होती आदमी की, तो वही उसको डुबा देता है। तो इस भावनाओं पे कंट्रोल होना बहुत जरूरी है। यहाँ आपके इस पॉडकास्ट में अपने जितने भी मेरे फ्रेंड्स हैं या युवा साथी हैं जितने भी मेरे, मैं उन्हें बताना चाहूंगा कि प्लीज रिलेशनशिप का एक बहुत बड़ा रोल होता है हमारी लाइफ में। तो अपने फ्रेंड्स को देखकर या अपने आसपास के माहौल को देखकर आप ये डिसाइड मत करिए कि मुझे कैसे और कब रिलेशनशिप में आना है। सही बात है। आप अपना टाइम लीजिए, अपना स्पेस लीजिए और तब डिसाइड करो, किसी की बातों में मत आओ बस। परफेक्ट बाबा। अब यहाँ से जानवी यही सवाल और बाकी जो हमारे कुणाल भाई ने और हरित भाई ने ऐड किया, उसको ऐड करके, सेक्स की भूख क्या इंसान को होती है या नहीं होती है? होती है। और जो ये बात आ रही है ना कि कम उम्र से जो होने वाली भूख, जहाँ पे इंसान का कंट्रोल नहीं होता, इसका ना एक बहुत बड़ा रोल है स्कूल की बुलिंग में। मुझे ऐसा लगता है कि स्कूल में जब ये लड़के जब ऐसा 9th-10th में होते हैं कि अरे अरे तू तो वर्जिन है, तू तो क्या मर्द बनेगा रे, ये वाली जो बुलिंग होती है ना, ये तमाम जिंदगियां खराब करती है। जिसको बुली किया जा रहा है उसकी तो करती है, और उसके बाद वो जो लड़की, क्योंकि इनको पता है कि ये लोग जिम्मेदार तो नहीं है ना, अगर कोई भी ऊंच नीच हो गई तो पेरेंट्स तो आएंगे बीच में, स्कूल भी आएगा बीच में, ठीक है। और इसमें ऐसा होता है कि लड़के को भी नहीं पता वो क्या कर रहा है, लड़की को भी नहीं पता वो क्या कर रही है, तो यहाँ पे सब लोग सफ़र करते हैं फिर साथ में। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब तक आप अपने होश नहीं संभाल लो ना, आपको पता नहीं हो, आप एक समझदार इंसान नहीं हो, और इंसान को पता चल जाता है कि हाँ अब मुझे पता है मैं समझदार हूँ, मैं कमा रहा हूँ, मैं जॉब कर रहा हूँ, मैं सब कर रहा हूँ, तो तब जाके उसको अगर कोई स्टेप लेना है तो वो लेना चाहिए। इसमें इसमें मतलब मैं ज़्यादा कुछ तो नहीं बोलना चाहूँगी, ये चीज़ मतलब ऑलमोस्ट इन दोनों ने सारा कुछ बोल ही दिया है कि हाँ ये फिज़िकल नीड होती है जो सबकी होती है, बट ठीक है, इस बारे में अगर ज़्यादा बात ना की जाए मेरी तरफ से तो ही बेहतर है, क्योंकि दिस इज़ अ वेरी बिग डिबेट, इसके Actually, बहुत सारे पहलू हैं, ठीक हाँ। है। तो इसमें मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन और बहुत ज़्यादा डिबेटेबल टॉपिक है ये। कहीं और 100%। और जो स्कूल वाली बात जो भाई ने भी उठाई और आपने भी कही, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। बिकॉज आई नो अ पर्सन, तो उनके साथ क्या हुआ था कि यार भाई 17-17 साल की उम्र में थे, मतलब 14-15 साल में गर्लफ्रेंड बन गई, और 17 साल में अब वो था ना कि लाइक दे गॉट इनटू फिजिकल रिलेशनशिप, ऑब्वियस सी बात है। तो अब क्या हुआ, सेक्स में कॉन्डोम फट गया भाई, ठीक है, थंबनेल हो गया यार ये तो। है ना भाई, अब फट गया भाई कॉन्डोम। अब बच्चे करें क्या भाई, एकदम खौफजदा हो गए भाई आईपीएल अनवांटेड 72 अपने हिसाब से उठा के लाए, और मेडिकल स्टोर में तो यहाँ कुछ भी मिल जाता है, अब दे दी। अब ये दे दी, तो जब उसने पिल दे दी थी, उसके बाद मेरी उससे बात हुई, छोटा भाई अपना, तो मेरी बात हुई, तो मैंने बोला पहले तो यार डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए था यार, तो मैं ऐसे सही कैसे बात। पिल दे दी, ये डेंजरस होती, बोलता ये मुझे पता नहीं था। हम्म, और मैंने कहा चल एक बात बता मुझे, खुदा ना खास्ता अगर वो प्रेग्नेंट हो गई हम्म। तो क्या सोचा है तुम लोग, क्या करोगे? राइट। और यहीं पे वो जिम्मेदारी वाली और चीज़ आ जाती उनका है। आंसर पता है क्या था? सुसाइड। हम्म, क्योंकि तुमने जो चीज कर रहे हो तुम, हम्म, उसके क्या इम्प्लीकेशंस हो सकते हैं, तुम उसके लिए रेडी नहीं हो। अगर प्रेगनेंसी हो गई तो तुम दोनों में से किसी में ये हिम्मत नहीं है कि या तो तुम उस बच्चे का ख्याल रख सको, या घर वालों के क्या सामने बात है। बोल सको कि भैया क्या बात हमसे है। ये हो गया है। Right. क्या और बात है। उससे And तो बड़ी वो एक बड़ा खेल हाँ। यहाँ उससे पे बड़ी आई बात वुड पोक्स ऑल्सो को लाइक लगेगा। टू ऐड वन मोर थिंग कि अब जैसे ये स्कूल बुलिंग तो हो रहा है, ठीक है, नाउ देयर इज अ गर्ल दैट आई नो, है ना, और बचपन से अब उसको क्या हुआ, एक बीमारी होती है पीसीओडी, ठीक है। कुछ लड़के अभी तक भी इस चीज़ के लिए अवेयर नहीं, उनको नहीं पता ही क्या होता है। तो उसमें ऐसा होता है कि आपके पीरियड्स इरेगुलर होते हैं, ठीक है। तो उसमें आपकी बॉडी जो है ना वो बहुत अलग अलग तरह से रिएक्ट करती है, कभी आपके फेशियल हेयर आ जाते हैं, एंड इवन आई हैव PCOD, सो आई कैन टॉक अबाउट इट कि हाँ आपकी बॉडी में बहुत सारे ऐसे चेंजेस होते हैं, ऐसे मूड स्विंग्स होते हैं जिसके साथ आप डील नहीं कर सकते, ठीक है। नाउ इसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है आपकी फैमिली का, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है एवरीथिंग, जो भी चीज़ें, जो भी डॉगमा है सोसाइटी का, एनीथिंग, इट ऑल स्टार्ट्स फ्रॉम योर फैमिली इटसेल्फ, ठीक है, वो आपके रूट्स हैं। नाउ दिस अ गर्ल आई नो जिसको PCOD है कम उम्र से, तो वो थोड़ी सी हेल्दी हो गई है, ठीक है, उसके साथ काफ़ी चीज़ें हो रही है।
ना उसके घर वाले उसको ऑल द टाइम इनसिक्योर करते हैं इस चीज़ पे कि तू तो मोटी लग रही है, तू थोड़ा सा वेट क्यों नहीं कम कर लेती. नाउ उसके अंदर इतनी इनसिक्योरिटीज है दैट शी कैन डू एनीथिंग टू ग्रैब मेल अटेंशन. एंड यू नो वेयर मेल अटेंशन टेक्स यू. हेयर. एग्रीड, हम्म, वेरी वैलिड हम्म, पॉइंट हम्म, बाबा हम्म. कि अगर तुम, और यही काम तुम्हारे साथी का भी होता है जो पार्टनर है, अगर बिल्कुल। वही तुम्हें नीचा फील कराएगा तो तुम कुछ भी स्टेप ले लोगे. एग्जैक्टली. अब ये यहाँ से maturity हर घर एक वालों रिश्ते से में आनी चाहिए. इनसिक्योरिटी आ गई, वो लड़के ने आपको यूज करके छोड़ दिया, आप कहाँ जाओगे? आपको तो लगा ना शिट मुझसे तो कोई प्यार ही नहीं करता, मेरा तो कोई मतलब ही नहीं है इस दुनिया में. एंड देन इट लीड्स यू टू सुसाइड एंड एवरीथिंग. बिल्कुल वाह. अब यहाँ से यार वरुण भाई इतना कुछ आपने सुन लिया, तो एक तो भाई इन चीज जितने भी हम सब ने जो मुद्दे बोले उनमें आप क्या बोलोगे, और फिर वही जो सवाल से शुरू किया था, सेक्स की भूख होती है या नहीं होती? सेक्स की भूख तो होती है जिस तरह हमें खाने की भूख लगती है, वो भी ईश्वर ने हमें अंग दिया है तो उसका यूज़ भी है, लेकिन हम उसका गलत इस्तेमाल अगर कर रहे हैं तो हम गलत कर रहे हैं. हंसी तो आएगी इस बात पे, लेकिन बात सोचने वाली है. उसने हमें शेरों की तरह यूज़ करने के लिए जो भी अंग दिए हम चूहे की तरह कर रहे हैं उसको. क्या बात है. यार क्या खुल के बोला वाह, यार, वाह, बहुत बढ़िया वाह, वरुण भाई. वाह, वाह जो वाह, बात वाह, है वाह. सो है, बहुत हंसी तो अच्छे. आएगी इस बात पे. क्या बात है. चूहा जब अपनी जवानी पे आता है ना, तो कहीं मैंने पढ़ा था और देखा भी था शायद वीडियो, तो वो इस चीज़ को इतना करता है कि उसकी मौत हो जाती है. अच्छा. अच्छा. वो उसको ख़त्म ही नहीं कर पाता, अपनी बॉडी को ख़त्म कर लेता है वो. और ये हकीकत है, रिसर्च हुआ है इस पे. जब उसमें ऐसे हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं कुदरती, और इंसान भी यही कर रहा है. उसको यूज़ तो करना था अपनी घर गृहस्थी बनाने के लिए, लेकिन हम यूज़ कर रहे हैं उसको मज़े के लिए. और ख़राब कहाँ से होती हैं चीज़ें? जानवी शायद कुणाल भाई ने बात की कि 24 साल के बाद समझदारी दिखानी चाहिए. वहाँ आकर तो बंदा समझदार होना शुरू होता है. हाँ. गलतियाँ तो वो 14 साल से करनी शुरू कर देता है. क्या बात है. बिल्कुल बहुत अच्छा सर. पहलू खोला भाई. वाह 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 वाह. और इसमें भी ज़्यादा लड़के आगे हैं लड़कियों से. लड़कियों पर तो पाबंदी है ही है, जितनी मर्जी मॉडर्न हो, उसको ज़्यादा फ़ोन आते हैं घर से. पहुंच गई तुम अपने काम पर, पहुंच गई घर, अब भी है ऐसा. जितनी मर्जी मॉडर्न हो, किसी भी शहर में हो, बिल्कुल. ख़राब कौन करता है? लड़के. हाँ, ये नहीं है कि 100% लड़कियां ऐसी होंगी, मतलब कहीं कहीं लड़कियां भी तेज़ हैं, तो मतलब ज़्यादा तादाद जो है वो लड़कों की है, ऐसा है. और फिर छोड़ के भागने वाले भी लड़के हैं पहले. इस बात से कोई, वो अगर लड़के भी सुन रहे हैं तो वो उनको मानना पड़ेगा. सही बात है. और जो गलत होगा वो गाली निकालेगा. हाँ. जब मैंने ये शेर कहा था ना कि भूलों पर फिर भूलें करना भूल नहीं होशियारी है, रोज़ किसी पर दिल आ जाना इश्क नहीं बीमारी है. बीमारी है. तो कई लोगों को चिढ़ होती थी, वो बैड कमेंट करते थे उस पर कि हम तो ये करते हैं और ये हमको कह रहा है ये बात, ये हम पर लग रही है बात. तो आप अगर अच्छी बात कहते हैं और जो जैसा इंसान वो खुद है, उसको जब आईना नज़र आता है ना, तो वो आपको गलत बोलता है, कुछ ना कुछ गलत बोल के ही उसको शांति मिलती है. तो ये चीज़ें हैं, मतलब गलत चीज़ तो बहुत कम उम्र से शुरू हो जाती है. आपको वहाँ से ध्यान रखना है अपना कि यहाँ से मुझे गलती नहीं करनी है. और जब मैं 24 तक पहुँचूंगा तब तो मुझे वैसे ही नहीं करनी है, तब तो मैं वैसे ही समझदार हूँ. और जिस तादाद में ये गलतियाँ हो रही हैं, और जो हिडन है बहुत सारी चीज़ें, वो बहुत गलत हैं और जो नहीं होनी चाहिए. तो भूख है, लेकिन भूख का सही जो वक्त होता है मिटाने का, अगर हम खाना भी ज़्यादा खाएंगे तो वो भी ख़राब है, और किसी चीज़ का अति किसी भी चीज़ की ख़राबी है. सही बात है. बिल्कुल. बिल्कुल. अब इसमें वरुण भाई मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा बिफोर मूविंग ऑन फ्रॉम दिस टॉपिक. होता क्या है कि ऐसे कुछ लोग होते हैं जो 14 साल की उम्र में, लड़कों की बात करूँ मैं, कि तब से वे लोग रिलेशनशिप में आ गए, ठीक है ना, बातचीत उनकी होने लग गई है. और कुछ लोग हैं जिन्होंने 24 तक का वेट किया. बिल्कुल. अब क्या है कि भाई साहब, अब हमारे लिए किसी भी लड़की का अटेंशन लेना है ना, या उसको रिलेशनशिप के लिए एग्री करना है ना, उसको अपने प्यार में लाना, मतलब ये हमारे लिए बड़ा एफर्ट वाला काम होता है. अब क्या होता है कि अगर जो इंसान 24 साल की उम्र में शुरू कर रहा है,
अब उसका कंपटीशन हो रहा है कि ये कंपटीशन वाली चीज हो जाती है ना कि भाई लड़की अगर कोई भी है तो उसको पसंद करने वाले 100 लोग हैं ये भी है एक ना है। अगर भाई अब क्या है कि अब बहुत उनमें से बढ़िया। एक है जो 8-10 साल का एक्सपीरियंस लेके बैठा हुआ है हम्म, और एक है जो 24 में शुरू कर रहा है, तो उसको वहां पे बड़ा डिसएडवांटेज हो जाता है क्योंकि इस भाई ने अब तक ढंग से बात करना ही नहीं सीखा है, तो ये बड़ा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। तो 24 की उम्र भी कोई ज़्यादा डिले नहीं होता है, ठीक है ना, लेकिन वहाँ से शुरू करना भी नहीं होता, वो संयम रखना होता है खुद पे। हाँ उसके अंदर बहुत भूचाल आया होता है ऐसा नहीं है, हार्मोन्स जितने कम उम्री में रिलीज होते हैं ना उतने 24 तक तो होते ही नहीं है, सही बात है। वो मेंटेन करके चलती है बॉडी उसको। लेकिन जो ओवर होने लगता है वो 14 साल 12 साल 14 साल 16 18 ऐसे, यहाँ 20 तक 22 21 तक चलता है, लेकिन 24 तक तो बॉडी मेंटेन करना सीख जाती है उसे। ये लेकिन बात जो भी सही है। भूचाल आया होता है, जो हंगामा, आप जो लड़के हैं वो इस बात से सहमत होंगे, हम्म। आपने इस चीज़ को महसूस किया होगा हाँ, क्योंकि मैंने भी मतलब- किया है। तो ये होता है उस वक्त ही तो हमें करना है, तब तक तो बिल्कुल। समझदार हो गए हम। तो बहुत देखो यहाँ पे जैसे हमारी ये वाली बातें हो गई, अब यहाँ पर ना जो आखिरी है ये एक सेगमेंट करना मेरे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट, क्योंकि हमारे जो बाबा लोग हैं, सुनने वाले, उनको बड़ा मजा आता है इसमें। हम्म, तो बहुत छोटा सा रूल है बाबा, ये 2 टीमें हैं, आप दोनों एक टीम में हैं, ठीक है। कुणाल भाई और जानवी, और हरित भाई आप और वरुण भाई आप एक टीम में हो। तो होगा क्या कि बाबा ये एक शेर सुनाएंगे, ठीक है, ये शेर सुन के आपके मन में जो भाव आए, जो याद आए, आप एक शेर सुनाएंगे, आपकी टीम से एक, इस टीम से एक, ऐसा हम अगले 20 मिनट तक करेंगे बाबा। तो बाबा आप लोगों की तरफ से पहला शेर हो जाए। मैं पढ़ देता हूँ। हाँ जी। सुने दोस्तों के तस्वीर जला दी है, कांच बाकी है, तस्वीर जला दी है, कांच बाकी है, अभी मलंगों का वो नाच बाकी है, मेरी ही चिता पे तन्हाई और मैं, मेरी ही चिता पे तन्हाई और मैं, 2 फेरे ले चुके हैं, 5 बाकी है। हाँ, अरे क्या बात है बहुत बाबा, अच्छा। क्या बात है बाबा। बहुत बहुत अच्छा। अच्छा है भाई। बहुत वाह। शुक्रिया उन्होंने। अब बढ़िया। आप लोगों के मन में कोई शेर है हाँ, बताओ। जैसे फेरों के ऊपर बात आई हाँ। तो वो कि बहुत झेला है कष्टों को भरी सी इस जवानी में, वाह। हाँ। बहुत झेला है कष्टों को भरी सी इस जवानी में, लगाई भी बुझाई भी है हमने आग पानी में, वाह। लगाई भी बुझाई भी है हमने आग पानी में, और क्यों डरते हो कहने में, और क्यों डरते हो कहने में, मोहब्बत है नहीं तुमसे, क्यों डरते हो कहने में, मोहब्बत है नहीं तुमसे, हर एक राजा की होती है कोई रानी कहानी में। बहुत बढ़िया। अरे क्या क्या बात बात है। है बाबा, क्या बात है बाबा। हाँ जी, हाँ जी, ये इन्होंने पानी का जिक्र कर दिया ना थोड़ा सा, तो वहां से मेरे अंदर मतलब ये महशर अफरीदी साहब का शेर है कि ओहो। लबे साहिल समंदर की फरावानी से मर जाऊं, मुझे वो प्यास है शायद कि मैं पानी से मर जाऊं, वाह। ओह, तुम उसको देख कर छू कर भी जिंदा लौट आए हो, मैं उसको ख्वाब में देखूं तो हैरानी से मर जाऊं। अरे वाह। क्या बात है, बहुत सुंदर, वाह, वाह, बहुत सुंदर बाबा। हाँ वाह, भाई, वाह, वाह। इस टाइम से वरुण भाई। फेरों की बात हुई थी तो मैं एक शेर है, इसमें आता है गज़ल में, मैं सुनाता हूँ कि हज़ारों ऐब लगाए हैं खुद को तेरे लिए, वाह। वाह। हज़ारों ऐब लगाए हैं खुद को तेरे तेरे लिए, लिए। कभी तू आके कहे छोड़ दो ना मेरे लिए, हाय अरे हाय। क्या बात है। कभी तू आके कहे छोड़ दो ना मेरे लिए, सजी सजाई खुशी उठ गई जो मंडप से, हाँ। सजी सजाई खुशी उठ गई जो मंडप से, तो हमने एक उदासी के संग फेरे लिए, आए हाय। क्या क्या हमने एक बात उदासी है। के संग फेरे लिए। क्या बात क्या है। बात तो है। हमने एक उदासी के संग फेरे लिए, वाह। अजब है तुझसे बस एक तुझसे लड़ नहीं सकता, अजब है तुझसे बस एक तुझसे लड़ नहीं सकता, लड़ी है जिसने जमाने से जंग तेरे लिए, वाह। अरे वाह, क्या वाह, बात है, वाह, वाह। वाह, वाह। क्या बात लड़ी है, है लव- जिसने जमाने से जंग तेरे लिए। क्या क्या बात बात है बड़े- बाबा। हाँ क्या बात, आपकी चांस अच्छा। अच्छा, इसलिए तो अच्छा। मैंने मैं ही कुछ सोचा पढ़ता हूँ। नहीं। मैं सुनाता हूँ हाँ। कुछ। मैंने ये कोशिश में हूँ कि चांद को छत से उतारना है, हम्म, मुझको तेरी खिड़की पर पत्थर भी मारना है, हाँ, मुझको तेरी खिड़की पर पत्थर भी मारना है। कातिल को अपनी फोटो खुद ही दिखा के बोला, हम्म, कातिल को अपनी फोटो खुद ही दिखा के बोला, पैसा बता तू पैसा बस इसको मारना है। अरे भाई क्या डेप्थ, बहुत अच्छा क्या है, डेप्थ, बहुत अच्छा जाविया है, क्या बहुत शुक्रिया। बहुत वाह। हाँ, इस तरफ हाँ, जैसे मारने मरने की बात हो गई ये बात
तो कॉन्सेप्ट आ गया। हाँ, मारने मरने की बात हो गई तो लो कि पसीने की कमाई है, हाँ ये मेहनत रंग लाई है, वाह, पसीने की कमाई है, ये मेहनत रंग लाई है, एक सवेरा पाने को, एक सवेरा पाने को कई रातें गवाई हैं। वाह। अरे क्या क्या बात बात है है। बहुत एक बहुत सवेरा अच्छा। पाने को कई रातें गवाई है। हाँ अब उदासी की बात हो रही थी तो हम्म। ये एक मतलब एक शेर की छुआ है, ये लड़की हूं ना मैं, तो उस पर्सपेक्टिव से भी है थोड़ा कि छुआ है हिजरतों के गम ने मुझको, वाह, छुआ है हिजरतों के गम ने मुझको, जहाँ भी देखा है हमदम ने मुझको, वाह। उछल के जाने वाली लड़की थी मैं, हम्म, उछल के जाने वाली लड़की थी मैं, बदल के रख दिया मातम ने मुझको। वाह 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 अरे, वाह। क्या इसपे बात है। वाह, लड़की के ऊपर मुझे एक बहुत अच्छा एक शेर याद आता है तहजीब हाफी का। थोड़ा लिखा ज्यादा छोड़ दिया, आने वालों के लिए रास्ता छोड़ दिया, हाँ। और लड़कियां इश्क में इतनी पागल होती हैं, हाँ। और लड़कियां कॉल इश्क में आया। इतनी पागल होती हैं कि बजा। फोन बजा और चूल्हा जलता छोड़ दिया। बहुत अरे अच्छा। क्या बात है वाह, बहुत अच्छा। क्या बात है वाह। बहुत बढ़िया। हाँ अब आप बढ़ो। तुम्हें जो दे ना पाए हम सहारा, हम्म। भाई सुनिएगा, तुम्हें जो दे ना पाए हम सहारा, सो हम भी ढूंढते हैं अब किनारा। हाँ, कर्मा का जिक्र है इसमें, ठीक है। मतले में बस। तुम्हें जो दे ना पाए हम सहारा, सो हम भी ढूंढते हैं अब किनारा, सो हम भी ढूंढते हैं अब किनारा, किसी भी चीज पे हैरत नहीं है, हमें मालूम था अंजाम सारा। वाह। अरे क्या बात क्या है। बात है। किसी भी चीज पे हैरत हैरत नहीं है, हमें मालूम था अंजाम सारा, नहीं सुननी है तेरी एक भी अब, नहीं सुननी है तेरी एक भी अब, ये इस लहजे में तूने क्यों पुकारा, नहीं सुननी है तेरी एक भी अब, बहुत अच्छा। ये इस लहजे में तूने क्यों पुकारा, तेरी आवाज से नफरत है मुझको, तेरा चेहरा भी है अब नागवारा। ये शेर सुनना कि बचा पाई ना कोई भी दुआएं, बचा पाई ना कोई भी दुआएं, वो अम्मा मर गया लड़का तुम्हारा। हाँ, अरे, क्या बात है। वाह वाह वाह, बहुत क्या अच्छा, बात है। बहुत अच्छा। वरुण भाई। जी मियाँ सोच कर नहीं होती, जी मियाँ सोच कर नहीं होती, गलतियाँ सोच कर नहीं होती। वाह वाह। वाह। जी मियाँ सोच कर नहीं होती, गलतियां सोचकर गलतियाँ सोच कर नहीं होती, सोच कर कारोबार होते हैं, हाँ, नेकियां सोच कर नहीं होती। क्या बात है, वाह। अरे वाह 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 वाह। सोच कर कारोबार होते हैं, नेकियां नेकियां सोच कर नहीं नहीं होती। होती। खून को रोक फाड़ कर दामन, हम्म। खून को रोक फाड़ कर दामन, पट्टियां सोच कर नहीं होती। वाह 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 वाह। अरे क्या बात है, क्या बात है, पट्टियां सोच खून कर को नहीं होती। रोक फाड़ कर दामन, पट्टियां सोच कर नहीं होती। क्या बात है। वाह। सोच कर क्यों तलाक होते हैं। अब जिस टॉपिक पे हम बात कर रहे हैं, सोच कर क्यों तलाक होते हैं, शादियां सोच कर नहीं होती। वाह वाह वाह। वाह वाह क्या वाह। बात है। बहुत अच्छे वाह। भाई, वाह 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 वाह। वाह क्या वाह। बात है। वाह, शादियों हाँ। पे मेरे पास एक वो है, मतलब स्वागत है। मतला वैसे स्वागत ही है, है। और ये परवीन शाकिर साहिबा की जमीन पर है कि जरूर। इतने सालों में भी क्यों शादियां नहीं खुलती, हम्म। बातें ये हमारे भी दरमियान नहीं खुलती, वाह। अपने मन की बातों को पूरा ही दबा लेना, ऐसे ही खराबे में खूबियां नहीं खुलती। हाँ। हाय। अब यहाँ नहीं रोते आशिकां दोबारा को, अब यहाँ नहीं रोते आशिकां दोबारा को, अब गए वो दिन कि अब चिट्ठियां नहीं बहुत खुलती। अच्छा, अरे बहुत क्या अच्छा। बात है। और ये लड़कों की नजर, बहुत अच्छा है। वही जो हम स्कूल वाले लड़कों की बात की, प्यार जो अगर हो जाए हम्म। आवारा लड़के को, हम्म। प्यार जो अगर हो जाए आवारा लड़के को, होंठ कप कपाते हैं सीटियां नहीं खुलती। हाय, वाह। क्या बात है। अच्छा है। अरे वाह। होठ बढ़िया, कब बढ़िया। कपाते हैं सीटियां बढ़िया, नहीं बढ़िया, खुलती। बढ़िया, ओए, वाह, वाह, वाह। क्या बात है। बहुत वाह। इससे होठ अच्छा कप कपाते topic। हैं, सीटियां नहीं खुलती। ये सुनो भाई, मुझे राहत साहब की दो शेर याद आते हैं राहत साहब के कि स्वागत है। जितने अपने थे सब पराए थे, बहुत अच्छे। जितने अपने थे सब पराए थे, हम हवा को गले लगाए थे, वाह। हाँ। और आज आज कांटों भरा मुकद्दर है अपना, आज कांटों भरा मुकद्दर है अपना, गुल हमने भी बहुत खिलाए थे। हाँ, अरे हाँ, क्या हाँ, बात है। गुल हमने भी बहुत खिलाए थे। बहुत खिलाए थे गुल हमने हाँ। भी, ताक पे सारा सफर रख के, हम्म। रास्ते पे पैनी नजर रख के, कोई रोड पे सो गया है यार, ख्वाब में बड़ा सा घर रख के। हम्म। हम्म।
कोई रोड पे सो गया है यार ख्वाब में मैं बड़ा सा घर रख के, वो के। किसी और के लिए रोती थी, मेरे सीने पे अपना सर रख के। वाह 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 वाह। वाह। क्या कहने यार ये तो पर्सनली फील हुआ है यार। ये पर्सनल अच्छा। लगा अरे मुझे बहुत भाई। अच्छा। कोई बात नहीं, अगर हाँ भाई, बेस्ट फ्रेंड की डेफिनेशन ही यही होती है यार। अगर तू बेवफा है तो ले एक बुरी खबर सुन ले, इंतजार अगर तू बेवफा है तो ले एक बुरी खबर सुन ले, इंतजार तेरे बाद हमारा कोई और भी करता है, और ये वो जुर्म है जो हर शादीशुदा करता है। वाह। ये मुनव्वर राणा साहब के ये मुनव्वर शेर था। ये वो जुर्म है जो हर शादीशुदा करता है। हाँ, इस तरफ एक सेपरेशन के थॉट पर ही है ये, ठीक है। उसको जो चाहिए था क्या नहीं था, उसको जो चाहिए था क्या नहीं था, देखती थी वो देखता नहीं था, उसकी तारीफ में यही कहा बस, उसकी तारीफ में यही कहा बस, क्या कहूँ आदमी बुरा नहीं था, आहा। याद तेरी दिला रहे थे सभी, हम्म। देख ये मेरा फैसला नहीं था, वाह 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 प्यार मुझसे था भी कभी या नहीं, प्यार मुझसे था भी कभी या नहीं, कैसे उसने कहा कि जा नहीं था। नहीं था। वाह बहुत अच्छा। वाह वाह। हाँ। एक ना मेरी दिली इच्छा थी कि एक आईपीएल चल रहा है, क्रिकेट देखते होंगे आप लोग, तो एक क्रिकेट पे मेरी नज़्म है छोटी सी, स्वागत ठीक है, है, वाह, स्वागत बिल्कुल। जो ज़िंदगी से जुड़ी हुई है बिल्कुल और क्रिकेट की तरह है, बिल्कुल स्वागत है। तो वो मैं सुनाना चाहता था। हालांकि वो रिलेट तो किसी से नहीं अरे करेगी। बहुत बिल्कुल रिलेट नहीं, कर गई। वैसे अभी जो- अभी तो नहीं था बोल के खेल गई है लड़की। हाँ, वही सुनिएगा कि आखिरी गेंद जिंदगी की है और कुछ रन से रह गया हूँ मैं, वाह। वाह। आखिरी गेंद जिंदगी की है और कुछ रन से और कुछ रन से रह गया हूँ मैं, कुल मिलाकर हैं 5 रन बाकी, कुल मिलाकर हैं 5 रन बाकी, एक उसकी खुशी का बाकी है, दूसरा उसकी चाहतों का रन, तीसरा उसकी वफाओं की खातिर, चौथा उसकी ख्वाहिशों का रन, पांचवा उसके शुक्रिए के लिए, पांचवा उसके शुक्रिए के लिए, और पूरी उम्मीद है उसको मुझको 9 बॉल मिलने वाली है, और पूरी उम्मीद है उसको मुझको 9 बॉल मिलने वाली है, जिंदगी के खिलाफ जिस पे मैं एक चौका निकाल ही लूंगा, और इस जिंदगी के ओवर की आखिरी गेंद भी बचा लूंगा, क्या बात अरे है, क्या वाह बात है। वाह 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 वाह। और इस जिंदगी के ओवर की आखिरी गेंद भी बचा लूंगा, आइए देखते हैं क्या होगा, आखिरी गेंद पड़ने वाली है। क्या अरे बात क्या है। बात है, वाह, क्या क्या नई चीज है बात भाई। है। वाह 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 वाह। बहुत अलग है, शुक्रिया। बहुत अलग है। वाह, वाह, वाह। बेबस जज्बात पे शेर नहीं कहते, हम्म, दीवाने यहाँ रात पे शेर नहीं कहते, शुरू से करो। बेबस जज्बात पे शेर नहीं कहते हैं, दीवाने यहाँ रात पे शेर नहीं कहते हैं, दुख भी मना लिया करते हैं कभी कभी, हर एक बात पे शेर नहीं कहते हैं, वाह 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 दुख वाह। भी मना लिया करते हैं कभी कभी, हर एक बात पे शेर नहीं कहते हैं, शुक्र है तेरे हुस्न पे कहे अब तक, शुक्र है तेरे हुस्न पे कहे अब तक, गनीमत है तेरी औकात पे शेर नहीं कहते हैं। ओए ओए भाई, हैवी हैवी। हैवी भाई। बहुत मेरी heavy आंखों में देख शायर। के कह रहे थे मुझे तो बड़ा हैवी फील हुआ। नहीं नहीं यार भाई, आपका भाई, podcast इतना यार, इतना हैवी हो गया, मैं बहुत लाइटली आता जी हूँ। स्वागत है मेरी गजल के कुछ शेर हैं कि शेर क्या है जो कि रात अंधेरों की खामोशी में, रात अंधेरों की खामोशी में फिर आवाज पुरानी थी, रात अंधेरों की खामोशी में फिर आवाज पुरानी थी, मुड़कर देखा जब हमने, मुड़कर देखा जब हमने, तब आंखें पानी पानी थी। और जो भी शेर लिखे मैंने, जो भी शेर लिखे मैंने, वो बस मेरी कहानी थी, वो बस मेरी कहानी बहुत थी। अच्छे अरे बहुत अच्छे। बहुत अच्छे, वाह, बहुत बढ़िया। वाह, इस तरफ एक गजल पढ़ना चाहूंगी, ठीक है। शायद कनेक्टिविटी नहीं है पर मुझे पसंद है तो उम्मीद करती हूँ आपको भी पसंद आएगी। कि ठीक है। वाह, आपको दिल का सहारा नहीं होने देंगे, अपने अंदर ये इजाफा नहीं होने देंगे, उस बुढ़ापे में भी औलाद के आगे अपनी
इस जवानी का खुलासा नहीं होने देंगे। बहुत अच्छा। ठीक से मोड़ पे खामोश हो जाएंगे हम, हम्म, बातों में खून खराबा नहीं होने देंगे। ये मोहब्बत दुनिया देख सकेगी खुद ही, इस मोहब्बत का दिखावा नहीं होने देंगे। बहुत अच्छा, क्या अच्छा, बात है, बहुत अच्छा। लवली। एक दो चार शेर मैं भी सुनाना चाहता हूँ और मुझे याद आए हैं। मैं वो सुना रहा हूँ जो सुनाता नहीं हूँ मैं। जी। वो है कि तेरी याद की सेज सजाई जब तक नींद नहीं आई। आए हाँ। हाय, तेरी याद की सेज सेज सजाई सजाई जब तक नींद नहीं आई। साथ जगे मैं और तन्हाई जब तक नींद। अरे नहीं क्या आई, बात है, क्या वाह, बात है, वाह। वाह वाह साथ वाह। जगे मैं और तन्हाई जब तक नींद नहीं आई। आई। जीवन भर के सारे उधड़े रिश्ते लेकर बैठ गए। हाँ, जीवन भर के सारे उधड़े रिश्ते रिश्ते लेकर बैठ गए और फिर उन पर की तुरपाई। जब तक जब जब तक तक नींद वाह, नहीं आई। यार, क्या भाई, बात वाह है। वाह वाह वाह। और फिर उन पर की तुरपाई जब तक नींद नहीं आई। एक नंबर जो बरसों से इस दुनिया में मौजूद नहीं। आए हाय, एक नंबर जो बरसों से इस दुनिया में मौजूद नहीं। है। कल फिर उस पर कॉल मिलाई जब तक नींद नहीं आई। अरे अरे अरे, शेर हुआ है। खूबसूरत। नींद आई तो एक दूजे से लिपट के सोए मैं और वो। हाँ। नींद आई तो एक दूजे से लिपट के सोए मैं और वो। लेकिन जमकर हुई लड़ाई जब तक जब तक नींद नींद नहीं नहीं आई। आई। यार क्या अच्छा है, क्या हाँ, अच्छा है। बहुत बहुत ही खूबसूरत अच्छा, बाबा है बहुत यार। ही अच्छा था। ये मतलब वरुण बहुत भाई का- खूबसूरत। मैं तो इतना फील कर गया कि मैं तो वाह ही नहीं कर पा रहा था। वरुण भाई का ये बहुत कोई बात बड़प्पन नहीं है। हुआ। हम जिनके भी शेर पढ़ रहे हैं, वरुण भाई उसी फहरिस्त में बैठ के पढ़ने वाले शायर हैं। Right. मैं शेर अफरीदी और ये सब, तो भाई उसी फहरिस्त। तो ये बड़ी बात है कि आप दाद दे रहे हैं भाई अच्छे शेरों पे। नहीं अच्छा मैं है, तो तुमने वरुण तो भाई बहुत का काम शेर- किया है यार। बहुत एक तुमने तो इम्प्रूवमेंट बहुत हुआ है। बहुत शुक्रिया। एक शेर मैं आपके आगे पढ़ता हूँ। ये इन्हीं लोगों के लिए लिखा था कि अर्ज हो या इरशाद नहीं देते होंगे, वो महफिल बर्बाद नहीं देते होंगे। अर्ज हो या इरशाद नहीं देते होंगे, हो महफिल बर्बाद नहीं देते होंगे। बदल गए हैं कीमत बढ़ जाने पर लोग, आप बड़े शायर दाद दाद नहीं दाद देते नहीं होंगे। देते। बहुत क्या अच्छा है, बात है, जरूरी वाह, है। क्या बात है। बहुत जरूरी शेर बोला है आपने बहुत यार, शुक्रिया। बहुत अच्छा है। बहुत वाह शुक्रिया। वाह वाह। हाँ, इस फिरिस्ती से हाँ, वो भैया का वो वाला शेर है, बटन खुलवाने नहीं ना वो, लगवाने अरे हैं, क्या बात वो है। जरूर ओए। सुनिए। इनका एक शेर मैं पढ़ देता हूँ भैया का, हाँ, ये बैठे हुए हैं। ये हमारा सच में बहुत बड़ा वो सौभाग्य है कि आज भैया हमारे साथ खुद बैठे हुए हैं। बिल्कुल, शायद वाह। अगर ये भैया नहीं होते, हम इनके शेर हम कोट कर रहे होते। बिल्कुल, बहुत तो कोट करें। वो ये ना कि वो लड़कर भी सो जाए तो तो उसका उसका माथा माथा चूमूं चूमूं मैं, वाह। उससे झगड़ा एक तरफ, उससे उससे मोहब्बत मोहब्बत एक एक तरफ। तरफ। उल्टा ऐसे पड़ मोहब्बत गया एक वैसे तरफ, थोड़ा उससे सा। उससे झगड़ा एक झगड़ा एक और तरफ। इसके साथ यहाँ पे मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि बाबा, मैं सबसे पहले उस मंच को बड़ा शुक्रिया कहना चाहूंगा जहाँ पे मेरी वरुण भाई से, आपसे और आपसे मुलाकात हुई कि ऑडियंट जो है प्रोडक्शन, राइट। ठीक है, लाइक बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। तो बिल्कुल। उनकी एक महफिल में आप सबसे मुलाकात हुई मेरी तो, और मैंने सुना है कि वे लोग अभी बहुत अच्छे अच्छे इवेंट करने वाले हैं, आप करने सब वाले हैं। उसमें हाँ। शिरकत करेंगे। तो आई एम वेरी हैप्पी अबाउट इट, वेरी एक्साइटेड अबाउट इट। हाँ वाह, आपकी बारी। हाँ, सुनाओ। ठीक है, ये एक मतलब एक शेर सुनाती हूँ कि वो मेरे पास आया गले लग गया, वो मेरे पास आया गले लग गया, धूप को जैसे साया गले लग गया। कितना खामोश हूँ मैं तेरे बात से, कितना खामोश हूँ मैं तेरे बात से, मैंने जिसको बताया गले गले लग लग अरे वाह, वाह। अच्छा और है। ये एक आखिरी शेर जो मैं पढ़ना चाहूंगी, एक आर्टिस्ट जो होता है वो कॉर्पोरेट लाइफ में भी जब फंसा हुआ होता है, तो उसके लिए कि मैंने जिसको बताया गले लग गया, जब किताबें ली तनख्वाह के पैसों से, जब किताबें ली तनख्वाह के पैसों से, मेरा अपना पराया गले लग गले गया। लग गया। वाह। खूबसूरत वाह, बाबा, बहुत बहुत अच्छा। बड़ा खूबसूरत बहुत बाबा। बड़ी बात कही है ये। हाँ, वरुण भाई आपका। अब उसके बाद हमें क्लोज है करना कि- पड़ेगा, तो वरुण भाई आपका फाइनल शेर। कहाँ रहता हूँ, हम्म। क्या है नाम, खुद ही भूल जाता हूँ। वाह। कहाँ रहता हूँ, क्या है नाम, खुद ही भूल जाता हूँ। जमाना सोचता है मैं उसे पागल बनाता हूँ। वाह। जमाना सोचता है मैं उसे पागल बनाता हूँ। किसी दिन कर भी जाऊंगा जो गजलों में कहा मैंने, किसी दिन कर भी जाऊंगा जो गजलों में कहा मैंने। तुम्हें लगता है शायर हूँ मैं बस बातें बनाता हूँ। वाह 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 वाह। तुम्हें लगता है शायर हूँ मैं बस बातें बनाता हूँ।
हम अपने काम में माहिर हैं दोनों, करके रहते हैं। हाँ हम अपने काम में माहिर हैं दोनों, करके करके रहते रहते हैं। वो वादे तोड़ देता है, मैं तारे तोड़ लाता हूँ। मैं- बहुत ही खूबसूरत वाह वाह वाह। बहुत- एक आखिरी जो मतलब हाँ। ऑलरेडी भाई वरुण भाई का शेर बहुत ही खूबसूरत था। एक आखिरी वहाँ मैं एक चीज़ भूल गया था कि भाई अपने जो किताब लिखी है जिसका मैंने शुरुआत में भी जी। जिक्र किया था, उसकी कोई 4 लाइनें हो जाए वाह, देन आई रैप अच्छा। अप द शो। मैंने खंड काव्य लिखा है सूर्यपुत्र कर्ण पर। तो उसके कर्ण के व्यक्तित्व को समझने के लिए बहुत सारे ग्रंथ पढ़ लो, बहुत सारी कहानी पढ़ लो, पूरा महाभारत पढ़ लो। तो वो 4 पंक्तियां में मैं शायद वो बात कह पाया हूं जो कि शायद बहुत बड़े ग्रंथ के बराबर शायद पूरे कर्ण के व्यक्तित्व को 4 पंक्तियां दिखा देंगी। और जैसे जिक्र हुआ प्यार का, ममता का, तो कर्ण का व्यक्तित्व है क्या? 4 पंक्तियां। कुंती सुत होकर भी प्रण में अपने पथ का पाथे रहा। कुंती सुत होकर भी प्रण में अपने पथ का पाथे रहा। सब कुछ था जान गया लेकिन, सब कुछ था जान गया लेकिन, मरते दम तक राधे रहा। अरे क्या बात है वाह, बहुत अच्छा। वाह, बहुत वाह, खूबसूरत वाह, वाह, बहुत अच्छा। बहुत बहुत खूबसूरत अच्छा। भाई। एंड आई लुक फॉरवर्ड टू रीडिंग योर बुक। वाह, आपने मेरे को जी। गिफ्ट किया है आज, तो मैं पढ़ना चाहूंगा उसे। और वाह, अभी मेरा मतलब एकदम महफिल में इतना आनंद आया अभी ये कहते हुए कि भाई आज की महफिल यहाँ तक ही बोलते हुए दिल टूट रहा है मेरा। मुझे बहुत मजा यार आ मेरे रहा बहुत था सारे भाई। शेर मेरा रह गए भी। ना। हाँ, ये तो बहुत कुछ रह गया, बहुत बातें रह गई बाबा। हाँ यार। बहुत टॉपिक्स रह गए डिस्कस बहुत करने कुछ। को। तो अगर यही महफिल का जादू है कि हाँ। बाबा जब जो अधूरा रह जाता है ना, उसी के लिए इंसान दोबारा मिलता है। क्या बात है। बिल्कुल है ना? सही। तो भाई बहुत बहुत शुक्रिया कुणाल भाई इस महफिल का पार्ट बनने के लिए। जानवी जी थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर। थैंक यू। थैंक यू फॉर कमिंग यार। हरित भाई बहुत बहुत भाई। शुक्रिया आपका आने के लिए। और भाई वरुण भाई बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया यार, बहुत आप इस महफिल का पार्ट बने। बहुत एकदम- मजा आया, बहुत ये अच्छा हम सब लगा। की तरफ से आपको शुक्रिया। आप इस हाँ महफिल हाँ, सर, में हाँ। थैंक यू सो मच बहुत सर। मतलब आपने आपके साथ हमारा level यहाँ से बैठना यहाँ उठा सौभाग्य दिया। है बहुत सच बहुत में। अच्छा लगा। ये बहुत ग्राउंडनेस है आपके अंदर। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको इस पॉडकास्ट के लिए और आपके चैनल के लिए। वाह, और आप तरक्की करते रहें, मेरी दुआएं हैं आपके साथ। क्या बात है। थैंक यू सो मच वरुण भाई। तो बाबा ये था आज का हमारा प्यारी सी महफिल, आज का हमारा प्यारा सा पॉडकास्ट। मुझे लगता है कि आपको आनंद बहुत आया होगा। आ गया है तो सब्सक्राइब कर लो। सारे कलाकारों को आप ऑलरेडी फॉलो नहीं कर रहे हो तो कर लो। और वाह, सबको कर रहे हो, मुझे नहीं कर रहे हो तो बहुत गलत बात है। मुझे सबसे पहले कर लो। बाकी मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीक दिन में 12 बजे संडे को एक नए पॉडकास्ट के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए बाबा। राधे राधे।